दोबारा भेज दो देखो। हेलो। हाँ डायमंड सर, वेलकम, स्वागत है सर। प्रोग्राम का समय हो गया है और हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय RCM। माई सेल्फ सत्तू पवार, जोधपुर राजस्थान से। सबसे पहले मैं हम सभी सीनियर लोगों का स्वागत करते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी साथी हमारे बीच में आए हुए हैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आदरणीय विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ मैं। आदरणीय रविंद्र सिरोडे सर हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय रवि शर्मा जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे आदरणीय विजनरी और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पिता तुल्य और हमारे आश्रम के प्रेरणा स्रोत, आश्रम के फाउंडर आदरणीय श्री TC छाबड़ा जी का पूरी टीम की ओर से सबका स्वागत करता हूँ मैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली है कि आज आदरणीय TC सर का पहली बार हमें एक डिजिटल प्रोग्राम मिला है और वो श्रेय जाता है आदरणीय श्री रवि शर्मा जी को और विजेंद्र सिंह जी राठौड़ सर को। इन दोनों के अथक प्रयासों की वजह से आज हमें सर का एक आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। और पूरी सीनियर टीम ने बहुत शानदार काम किया है। और रवि शर्मा जी ने सितंबर के अंदर में एक टारगेट दिया था कि भाई अगर सितंबर महीने के बिजनेस को अगर आपने अक्टूबर महीने को क्रॉस कर गए आप लोग, तो हम किसी प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो हमारी पूरी सीनियर टीम ने अथक मेहनत की है और उसके अंदर विजेंद्र सिंह जी राठौड़ सर ने हमें 2 प्रोग्राम हमें दिए हैं, उनका गाइडेंस के अंदर हमने बहुत बड़ा काम किया है। और श्री रवि शर्मा जी का एक विशेष योगदान रहा है। पिछले महीने रवि शर्मा जी ने हमारी टीम के अंदर 3 प्रोग्राम किए थे और 3 प्रोग्राम करने की वजह से रवि शर्मा जी ने हमें बोला था अगर आप सत्तू जी, अगर आपकी टीम अगर अक्टूबर महीने को का विशेष महीना बना लेता है और सितंबर महीने को क्रॉस कर जाता है बिजनेस के अंदर, तो आदरणीय TC छाबड़ा जी से सर आपकी टीम के साथ रूबरू होंगे। और हमारी पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया। चाहे जयपुर की टीम ने बिजनेस प्लस किया है, जोधपुर की टीम ने बिजनेस प्लस किया है, बाड़मेर की टीम ने बिजनेस को प्लस किया है, गुजरात की टीम ने बिजनेस को प्लस किया है और जो तमिलनाडु की जो टीम है उन्होंने भी प्लस किया है। पूरी टीम ने एकजुट काम करके किया है और एक इतिहास बनाया हमारी टीम के अंदर। तो रवि शर्मा जी का बहुत बहुत विशेष योगदान था इसके अंदर। और मेरे को एक चीज याद है कि जब रवि शर्मा जी का पहला प्रोग्राम हम लोगों ने अक्टूबर में फर्स्ट वीक में लिया था, तो उनके परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई थी। उनके बहन की सास की डेथ हो गई थी। तो रवि शर्मा जी ने बोला सत्तू जी मैं किसी कारणवश प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा, तो ये प्रोग्राम आपको करना है। और 8:30 बजे शमशान घाट से रवि शर्मा जी का फोन आता है कि सर मैं वीडियो लाइव पे तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन मीटिंग कर सकता हूँ अगर आप तैयार है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसी ग्रेट अपलाइन को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने शमशान घाट के अंदर रहकर भी हमारी टीम की मीटिंग ली थी और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी टीम के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई है रवि शर्मा जी को, जिनका प्रेम और जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमारी टीम के साथ हमेशा रहता है। और ऐसे ही प्रेम और स्नेह आगे भी हमारी टीम के साथ बना रहे इसके अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं TC छाबड़ा जी के सोच से बहुत प्रभावित है हम लोग कि उनका गाइडेंस हमको मिलता है, उनका मार्गदर्शन से हम लोग बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और वो सर का हमेशा सपोर्ट रहा मेरी टीम के साथ। और जिस प्रकार से उन्होंने डिस्प्ले वॉल का ऑफर हमें दिया है पूरे इंडिया लेवल को, इंडिया के लोगों को, हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे इतना बड़ा ऑफर भी जारी हो सकता है कि RCM के अंदर। तो जितनी तारीफ करें, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है TC जी को बोलने के लिए कि बहुत जबरदस्त काम किया और उसके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शानदार माहौल बन गया है। और डिस्प्ले वॉल की वजह से
आज हमें सितंबर या मार्च या दिसंबर का विशेष टारगेट महीना लेने की जरूरत नहीं होती है। हमारी टीम हर महीने को टारगेट महीने के रूप में काम करेगी और हर महीने हमारी टीम के अंदर नए पिन अचीवमेंट हर महीने मिलेंगे। तो सर ने बहुत जबरदस्त ऑफर दिया है, तो तहे दिल से पूरी टीम की ओर से मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ इसके अंदर। और इसी प्रकार से जब डिस्प्ले वॉल ओपन हुआ था तो सर ने एक वीडियो जारी किया था। जब डिस्प्ले वॉल कोई व्यक्ति ओपन करता है उससे पहले एक वीडियो जारी होता है, आराम से व्यक्ति उस पूरे वीडियो को सुनता है और सुनने के बाद वो आराम से डिस्प्ले वॉल को कैसे ओपन करना होता है, किस प्रकार से परचेजिंग करनी होती है, मतलब अपलाइन के ऊपर भार बहुत कम कर दिया सर ने वो वीडियो डाल के, जो आराम से हर व्यक्ति सुन के बहुत बड़ा काम कर पा रहा है उसके अंदर। और सर का एक विशेष धन्यवाद मैं और करना चाहूंगा कि सर ने पहले पीयूसी ऑर्डर के पास अनुभव नॉलेज होता है, वो बिल काटने में उनके लिए इजी होता था। लेकिन डिस्प्ले वॉल के अंदर जब बिलिंग होता था, एक एक प्रोडक्ट को सर्च करने में समय लगता था। एक व्यक्ति को अपना बिलिंग करने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम देना होता था। लेकिन सर ने बीच के अंदर अभी 15-20 दिन पहले डिस्प्ले वॉल के ऊपर जब बिलिंग करता है तो सारे प्रोडक्ट वो सामने आ जाते हैं हम लोगों के सामने, और क्वांटिटी भी आ जाती है कि कितने हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बिलिंग करने में इतना ईजी हो गया, जो समय में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता था बिल काटने के अंदर, वो मात्र 30 सेकंड से 45 सेकंड के अंदर हमारा आराम से बिल बन जाता है। इतना फास्ट काम हो गया है। उसके लिए भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि सर ने विशेष मतलब सर ने बहुत जबरदस्त काम किया है। इतने सारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट भी आरसी में हो सकता है क्या। मतलब सर की सोच बहुत बड़ी है। सर ने पूरे हिंदुस्तान को दिशा दी है। सर का विशेष योगदान था कि पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार देना है, इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एक रूप के अंदर एक निर्माण करना है। उस सोच के साथ हम लोग भी सोच बना के चल रहे हैं सर। और मैं निश्चित तौर पे मैं सर को पूरा विश्वास देना चाहूंगा कि मेरी टीम आपकी सोच के साथ हमेशा काम करेगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर मेरी टीम 2000 आने वाले 2025 के अंदर हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम सत्तू पवार की टीम होगी, यह सर को मैं विश्वास दे सकता हूं। और आगे प्रोग्राम को मैं जारी रखने के लिए हमारे आदरणीय विजेंद्र सिंह जी राठौर जो डायमंड है, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह जी राठौर सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। वेलकम सर। सर डायमंड साहब, थोड़ी आवाज बहुत धीमे आ रही है आपकी, लोगों को आवाज सुन नहीं पा रही है। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, कम आ रही है, आ तो रही है सर, बहुत कम आ रही है। हाँ सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ सर, अब आ रही है आवाज। हाँ, हाँ बोलिए सर। तो सर मैं सर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सर आने वाले समय में हमारे जो सत्य जी की टीम है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 टीम होगी सर। अभी सितंबर माह में जो करीब करीब बिजनेस एक बहुत हाई लेवल पे गया था, और उसके बाद में अक्टूबर में सभी का बिजनेस थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि मेरे हमारे जो ये सत्य जी है इनकी टीम में काफी ग्रोथ रही, और ग्रोथ के काफी कारण है। जो आपने दोनों हस्तों से लोगों को जो लुटाया है, जो लुटा रहे हैं, उसका बहुत इफेक्ट हुआ सर। और आने वाले समय की सबसे बड़ी टीम जो होगी वो सत्तू जी की होगी। मैं सभी और मेरे साथियों को जो सुन रहा था, मेरे को सुन रहे हैं, उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने डिस्प्ले वाल अपने खुद के कोड पे नहीं लिया है, या अपने डाउन के लोगों को नहीं दिलवाया है, तो सर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी पहले काम ये करें कि आप अपना खुद का डिस्प्ले कॉर्नर का रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद में आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएं। आप खाली ये एक छोटा सा काम कर लें, ये डिस्प्ले वाल का जो है इस रजिस्ट्रेशन का काम अगर आप ये कर लेते हैं तो दोस्तों बाकी सब फंडे छोड़ दो, आप सब चीजें छोड़ दो। आप इसी एक फंडे को पकड़ लो कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डिस्प्ले कॉर्नर खुलवाने हैं,
तो मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं आएगा। ये हर वक्त ग्रोथ की तरफ चलता जाएगा और हमें ग्रोथ पे ही काम करना है। मेरी ये बात आप समझ रहे हैं दोस्तों? आप इसको गांठ बांध ले, जैसे अपने राजस्थान में कहते हैं ना कि गांठ बांध ले। आपको खुद को अपना डिस्ट्रिक्ट होल्डर का रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपने डाउनलाइन लोगों को, जो भी आपकी टीम में है, उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ओनर के द्वारा आप उनको प्रेरित करें, उनके लगवाएं। मैं आपको हकीकत बता दूं दोस्तों, जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी उस वक्त एक आरडी सिस्टम हुआ करता था जिसको कहते थे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। और जिन लोगों के पास रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की एजेंसी थी या जिनका रजिस्ट्रेशन था, उन लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा गया। और उसमें मैं भी हूँ दोस्तों, मेरा भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर था, यानी मेरा आरडीसी मेरे पास भी थी। और उसका फायदा ये होता था कि हम कहीं भी जाते थे तो लोगों को इजीली ज्वाइनिंग करा देते। अपने को ज्वाइनिंग में फायदा हो जाता, आप अपने डाउनलाइन के लोगों को बिलिंग कर सकते हैं। मतलब काफी कुछ चीजें हैं। और ऐसे नए नए जो अभी आपको ये दिए जा रहे हैं अलग अलग वेंडर्स के द्वारा, तो वो बहुत बड़ी चीज है। ये तभी होगा जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट ओनर अपने यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों इसको गांठ बांध लें। कंपनी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, दे रही है, और आगे भी बहुत कुछ लुटाना चाह रही है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट ओनर लेंगे और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ओनर दिलवाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं हमारे सभी के प्रिय रवि ओपी शर्मा को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मेरा कुछ विशेष ही लगाव है आप लोगों से भी है, और मिस्टर रवि शर्मा का भी विशेष लगाव हमारे सभी के साथ है। तो मैं आप मेरा हैंड ओवर उनको करना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ रवि ओपी शर्मा, वो आए और आगे का प्रोग्राम जारी रखें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपने समय कीमती समय से समय निकाल के आज यहाँ पर मौजूद हुए। स्पेशल थैंक्स रविंद्र शिरोडे सर का कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आज एक छोटी सी टीम के लिए वो मौजूद है सर। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तालियों से इनका स्वागत करना चाहूंगा कि सब एक बार क्लैपिंग करके इनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हमारे बीच में माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी मौजूद होने वाले हैं। वो मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो कहीं हैं और 5-7-10 मिनट के अंदर वो हमारे बीच में मौजूद होंगे। तो उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स की। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सबके माइक को बंद कर दें जिससे कि हमारी जो संचालन को हम इजी को आगे ले पाए, कोई दिक्कत ना है उसके अंदर। अगर मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो मेरी आवाज प्रॉपरली आ पा रही है? यस सर। थैंक यू सो मच। सुमेर तुम कनेक्ट रहना मेरे साथ जिससे कि मुझे कम्युनिकेट करता रहे और मुझे पता लगता रहे। तो ये आज जो प्रोग्राम हुआ है फ्रेंड्स, ये सफलता आपकी सफलता है, आप लोगों का प्रयास है। जो पिछले 2 महीने से लगातार आपने परफॉर्मेंस दिया या पिछले 2 महीने से जो आपने अपना अचीवमेंट दिखाए हैं, ये उसका नतीजा है कि आज आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी हमारे बीच में आने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान के अंदर जज्बा या जुनून होता है तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए सारी ताकतें एक हो जाती है। अगर हम किसी इंसान की किसी भगवान की दिल से तपस्या करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमारे अंदर वो ख्याल आने लग जाते हैं या वो भगवान भी हमें सपोर्ट करने लगते हैं या उनकी भावनाएं भी हमारे अंदर आने लगती है। उसी तरीके से आपने जो 2 महीने का परफॉर्मेंस दिया और सबसे अच्छा अचीवमेंट तो आपका ये रहा कि आपने पिछले मंथ को भी टारगेट मंथ के रूप में लिया। एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ी सोच वही होती है जो अपने बिजनेस को हमेशा प्लस करे, हर मंथ को वो टारगेट मंथ के रूप में लेके काम करे। आप इतिहास उठा के देख लिए दोस्तों, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे तो दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस को पर मंथ डाउन नहीं करता, वो प्लस ही करता है। उसी तरीके से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने इंसेंटिव को हमेशा प्लस करने का प्रयास करेंगे या उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे या अपनी सैलरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही सोच और इसी मेंटेलिटी से आप लोगों ने अपने काम को स्टार्ट किया और जिसका नतीजा है कि आज इतने कीमती समय से समय निकाल के रविंद्र शिरोडे सर हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय श्री टीसी सर हमारे सामने अभी थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं और ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। दोस्तों मैं आप सब लोगों से आज यही कहना चाहता हूँ कि इसी मेहनत को हमें आगे बरकरार रखना है, रेगुलर हमें काम करना है, लगातार हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, लगातार हमारे बिजनेस को किस तरीके से हम ग्रोथ कर पाए उस पर अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके प्लान करना है। दोस्तों अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर सामूहिक टीम लग जाती है या सामूहिक लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आते ही आते हैं। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? एक अकेली मधुमक्खी कभी भी उस छत्ते के अंदर शहद नहीं भर सकती, लेकिन जब सारी मधुमक्खियां एक साथ प्रयास करती है तो वह मधुमक्खी का छत्ता भी
शहद से भर जाता है, मिठास से भर जाता है। उसी तरीके से अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर मिठास लानी है या आपको अपने अचीवमेंट को बहुत बड़ा करना है, तो हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। लगातार जब हमने 2 महीने से परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस को लगातार बरकरार रखनी पड़ेगी और बरकरार करते हुए हमें अपने रिजल्ट्स को और अच्छा करना पड़ेगा भविष्य को देखते हुए। दोस्तों, जैसा कि अभी विजेंद्र सर ने बताया कि 2000 में बिजनेस स्टार्ट हुआ और किस तरीके से 2000 से 2020 में पहुंचा। देखिए, उस समय एक कपड़ा हुआ करता था, एक पैंट पीस से लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस निकाल दिए और आज मैं अपने स्क्रीन पर ऐसे कई लोगों को देख पा रहा हूँ जो उस समय से इस बिजनेस में साथ जुड़े हुए थे, उस समय से काम कर रहे थे। जुनून और जज्बा जहां पर इकट्ठा हो जाता है, रिजल्ट आना ही आना है। थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं रुकते। ये वो शख्स है, ये पर्सनैलिटीज आज हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं बात करना चाहूंगा, कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे सीनियर लीडर्स की मैं बात करना चाहता हूँ। सत्तूराम पवार जी हो गए, यहाँ पर मान सिंह जी हो गए, जिनको मैं उस समय से जानता हूँ जब मैं बहुत कम उम्र में था और मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था और ये उस समय से लगातार वर्किंग में रहे। डेफिनेटली आज उन्होंने वो समय भी देखा जब कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रही थी और आज इन लोगों ने ये समय भी देखा जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट थे। देखिए दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा जुनून लेके इतिहास बना दिया, तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी के रास्ते बहुत सारे हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्लान करेंगे तो आपका बिजनेस भी प्लान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी पहली चीज, हमेशा अपने आप को प्लान करना सीखिए कि मुझे अपने बिजनेस को किस मोड में लेके जाना है, किस मोड के अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाना है और किस मोड में इस बिजनेस में हमें वर्किंग करनी है। और यही अगर आपने अपने आप को प्लान देना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को कमांड देना स्टार्ट कर दिया, पहले सबसे बड़ी चीज, आप सीनियर हैं, आप अपने आप को कमांड दीजिए कि मुझे किस तरीके से वर्किंग करनी है, मुझे क्या प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला थॉट, अपने आप को प्लान देना या अपने आप के थॉट को बड़ा करना। अगर मेरी बात प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक बार मुझे समर्थन देंगे हाथ ऊपर करके? थैंक यू सो मच। कुछ चेहरे मुझे नजर आए, हंसते हुए दीजिए। देखिए, बहुत ऑलरेडी टेंशन काफी ज्यादा है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टीसीजी सर भी हमारे बीच में आने वाले हैं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे वो भी देखेंगे तो उनको भी बड़ा मजा आएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर आ गए हैं क्या हमारे बीच में। नहीं सर, अभी तक हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को आगे लेते हैं हम लोग और ये अचीवमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और डेफिनेटली आज एक इतिहास बन गया है। आरसीएम आज एक नए दौर की ओर जा रहा है। रेवोल्यूशन है, एक परिवर्तन है जिसमें भी परिवर्तन आ गया है और उस परिवर्तन का नाम है डिस्प्ले वॉल। मतलब कि आरसीएम अपने आप में एक रेवोल्यूशन था, परिवर्तन था, लेकिन आरसीएम ने अपने आप में भी एक परिवर्तन और कर दिया जिससे बोला जा रहा है डिस्प्ले वॉल। मतलब क्रांति के ऊपर क्रांति। मतलब जब क्रांति पर क्रांति आती है तो आप सोच कर देखिए क्या नहीं हो सकता और हम कहां पहुंच सकते हैं, हमारा बिजनेस कहां पहुंच सकता है, हमारे आने वाला भविष्य क्या हो सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या हो सकता है। और ये सब निर्भर करेगा आज आपकी सोच के ऊपर और आज आपकी कमांड के ऊपर। और जो कमांड आप अपने माइंड को देने वाले हैं या जो आज यहाँ से आप सीख कर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारे सामने टीसी सर मौजूद होंगे, वो आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरीके बताएंगे। और जी हाँ, हमारे सामने त्रिलोक सिंह छाबड़ा सर आ चुके हैं, माननीय। मैं शायद उनको कनेक्ट कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, आई थिंक सो वो हमें कनेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एक बार सर का। प्लीज वहां पर बैठे बैठे नीचे से तालियों का बटन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि उनको महसूस हो और वहां बैठे बैठे तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या मैं स्वागत करता हूं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाल के हमें आज टाइम दिया। और एक छोटी सी टीम है जिसने पिछले 2 महीने से कुछ अच्छे प्रयास किए, जिनको आपने देखते हुए अपने कीमती समय से समय निकाला। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये समय आज इस टीम को आने वाले समय में हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनाएगा, इनके एनर्जी लेवल को बहुत गुना बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपको गर्व होगा कि ये छोटी सी टीम, मतलब आरसीएम जैसी पूरे वट वृक्ष में से ये हमारा छोटा सा एक टाली, एक तनहा मान लीजिए, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आज आपका आशीर्वाद मिलेगा तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर पाएंगे, इसको हम बहुत बड़ा रूप ले पाएंगे। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ वापिस से और मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा वापस से यहाँ पे कि फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था अपने आप को पहले मोड करना। देखिए, मैंने कहा कि आरसीएम एक क्रांति थी, क्रांति के अंदर भी एक नई क्रांति है जिसे हम बोल रहे हैं डिस्प्ले वॉल। एक रेवोल्यूशन जो सन 2000 में चालू हुआ, एक क्रांति जो सन 2000 में चालू हुई, वो क्रांति बढ़ते बढ़ते आज डिस्प्ले वॉल के रूप में एक नई क्रांति और हमारे बीच में आ गई है। अब हमें इस क्रांति को समझना है। देखिए फ्रेंड्स,
2000 में जिन लोगों ने एक प्रोडक्ट से इतिहास बना दिया, आज आपके पास सब कुछ है। आज आपके पास एम्पायर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, कंपनी की प्लानिंग तैयार है, हमारे साथ सब कुछ है। हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ी बात, आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद भी हमारे को लगातार मिलता रहता है। सिर्फ हमें हमारी सोच को डेवलप करना है, हमारे को अपने आप का बिलीव लेवल बढ़ाना है। कोई भी दुनिया में सफल इंसान तभी सफल बना जब उसने पहले अपने आप पर बिलीव किया। अपने आप पे बिलीव करना आप सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम करना सीख जाएंगे, तो 100% आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच पाएंगे और कभी जिंदगी में अपने आप में अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी भी तरह का अपने आप के अंदर कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप पर बिलीव करना सीख लिया दोस्तों। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं एक बार सत्तूराम पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मौजूद है, आप एक बार पूरी टीम की तरफ से वापस से उसे इंट्रोडक्शन करवाइए सर को कि किस तरीके से आपकी टीम ने काम किया। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय श्री सत्तूराम पवार जी, एक बार श्री टीसी सर से आप पूरी टीम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। बिल्कुल कि आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सर, मेरी छोटी सी टीम के अंदर आज सर आए हमारे बीच के अंदर। मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है, और सर तो बहुत बड़े विजनरी है और हमारे मार्गदर्शक है और पिता तुल्य हमारे लिए, और आश्रम के प्रेरणा स्रोत है, और आश्रम के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी का मैं सत्तू पवार की पूरी टीम, जूनियर सीनियर सभी लोगों की ओर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ सर, वेलकम करता हूँ कि आज आपका मार्गदर्शन अगर हमें मिलेगा तो हमारी टीम निश्चित तौर पर सर बहुत बड़ा काम करेगी सर। और सर को मैं बताना चाहता हूँ, आज जूम मीटिंग के अंदर हमारे सिर्फ सीनियर लोग होते हैं सर, स्टार रोटी एंड टेक्निकल अचीवर जो 60-70 लोग यहाँ पे है, और बाकी के 500-700 लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर, जितने भी नए साथी है वो सब यूट्यूब चैनल के ऊपर है सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने डिस्प्ले वॉल का ऑफर जितना शानदार दिया है, हमारे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है, जिसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो माहौल बड़ा ही बड़ा है, लेकिन मेरी टीम के अंदर 4 चांद लगे सर इस ऑफर की वजह से। और जिस प्रकार से आपने मार्गदर्शन दी है, जिस प्रकार से आपकी सोच है सर, सलाम करते हैं हम लोग, सल्यूट करते हैं हमारी टीम की ओर से। और विशेष रवि सर का तो बहुत जबरदस्त योगदान रहा हमारी टीम के साथ, जिन्होंने पीछे मैंने 3 प्रोग्राम किए थे। एक समय तो ऐसा आया था, उन्होंने शमशान घाट से हमारी टीम के लिए मीटिंग की थी, हम पूरी टीम अचंभित थी कि वो मतलब उन्होंने टाइम दे दिया, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं सर, और इनके मार्गदर्शन से हमारी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है, और सितंबर महीने की क्लोजिंग को अक्टूबर महीने की क्लोजिंग ने बीट कर दिया सर। और हमारी टीम में तो पिछले महीने भी 5-7 नए फिनिचर आए हैं, तो ये सारा रवि सर, राठौड़ साहब और आपके आशीर्वाद की वजह से आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका, और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और रवि सर से मैं बोलना चाहूंगा सर, हमारी टीम के अंदर कुछ पिछले महीने के अंदर सितंबर महीने को भी बीट करके हमारी टीम के अंदर खूब सारे स्टार डायमंड क्लब अचीवर आए हैं, और कुछ ऐसे डिस्प्ले वॉल है जो 2-2 लाख तक की सेल की है उन लोगों ने। वो लिस्ट सब आपके पास है सर, और उनसे एक बार सर से रूबरू करवाए, और फिर सर का आशीर्वाद वचन से हमारी पूरी टीम को मार्गदर्शन दे सर। मिस्टर रवि शर्मा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सत्तू सर। मैं टीसी सर को बताना चाहता हूँ कि सर पिछले महीने कुछ लोगों ने कुछ टारगेट्स लिए, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी एक छोटी सी लिस्ट हमने बनाई है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं सुमेर पवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सबसे पहले एक लिस्ट निकाल के हमारे सामने रखें, जो पिछले में स्टार डायमंड क्लब जो हमारे अचीवर रहे हैं टॉप 20। थैंक यू सो मच सर। ये पिछले महीने के हमारे जो स्टार डायमंड क्लब अचीवर थे, जिन्होंने पिछले महीने बिजनेस में बहुत शानदार काम किया, और मैं थोड़ा सा इनका बिजनेस प्रॉपर्टी देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चैलेंज मेरे साथ यहाँ पर नेट का बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर जो मेरे स्क्रीन के ऊपर बने हुए हैं। नंबर 1 पर है सर राजेंद्र भांबू उर्फ केसाराम जी भांबू, जो बाड़मेर से हैं। इन्होंने अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर 86,078 रुपए का बिजनेस किया, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए कि इन्होंने कमाल का काम किया, कमाल का परफॉर्मेंस दिया। ये हमारे वो पिलर है सर जो हमारे बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। इनके अंदर एक जोश और जुनून अलग का लेवल है। ये आरसीएम और आरसीएम के फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और समझ रहे हैं, जिस कारण से इनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और निखरती जा रही है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर मौजूद है मिस्टर नरेंद्र बुगालिया, जो जयपुर से है। इन्होंने 60,046 रुपए का बिजनेस किया अपने पर्सनल आईडी के ऊपर। उसके बाद मैं थर्ड नंबर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मिस्टर ओम प्रकाश मीना जी को, जो जयपुर से हैं।
₹40,021 का इन्होंने बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल आईडी पर किया। नंबर 4 पर है गजानन शर्मा, जो ₹40,365 का बिजनेस इन्होंने किया है और ये भी जयपुर से है। उसके बाद है अगले नंबर के ऊपर शारदा शर्मा, शारदा शर्मा भी जयपुर से है, जिन्होंने ₹39,762 का बिजनेस वॉल्यूम अपने आईडी पर किया है। उसके बाद हम अगले जो बंदे हैं उनको लेंगे तेजौन, ये बाड़मेर से हैं, जिन्होंने ₹34,688 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स स्टार डायमंड क्लब की, जिन्होंने स्टार डायमंड क्लब को लगातार मेंटेन रखा है अभी तक और अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे निखार रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, निखार रहे हैं। और उसी के साथ मैं अगले बंदे से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, मिस्टर रमेश जी, ये दौसा से हैं। इन्होंने ₹31,418 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पर किया। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को बिस्मिल्लाह बानो, बिस्मिल्लाह बानो जो जालोर से हैं, इन्होंने ₹30,251 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया सर। आगे मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको हस्ता राम जी, ये भी जालोर से हैं, इन्होंने ₹30,127 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया। उसके बाद अगली जो शख्सियत है वो है शाफी मोहम्मद, ये बाड़मेर से हैं, इन्होंने ₹29,964 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया और लगातार ये सब लोग अपने बिजनेस को प्लस करते जा रहे हैं। ये सबसे अचंभित और सबसे सीखने वाली बात है इन लोगों से। आगे मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं आप लोगों को शिल्पा बेन पी खरादी, ये साबर कांता कोई जगह है, ₹28,167 का इन्होंने बिजनेस किया। उसके बाद अगली शख्सियत जो हमारे सामने आने वाली है वो है रिजम बैन पोपट भाई सोलंकी, ये भी साबर कांता से है, इन्होंने ₹27,676 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पर किया स्टार डायमंड क्लब को मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट शख्स जो है वो है सियारा बानू, ये जालोर से है, इन्होंने ₹26,997 का बिजनेस किया। आगे बढ़ते हैं मिस्टर नारायण राम, ये भी जालोर से हैं, इन्होंने ₹25,682 का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ सवन कुमार, नीचे किसी का हैंड आ रहा है, प्लीज एक बार नीचे कमेंट करना बंद कर दीजिए, मेरे को प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। इन्होंने ये बानस कांतु है, इन्होंने ₹25,188 का बिजनेस किया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर वो आ चुका है, बाकी के बिजनेस वॉल्यूम में देख नहीं पा रहा हूँ आगे नीचे, नाम मेरे को पता लग पा रहे हैं मगर बिजनेस वॉल्यूम में चेक नहीं कर पा रहा हूँ लोगों के। इसके नाम बाद बोल दो, नाम बोल दो खाली। हाँ, मिस्टर संतोष प्रसाद का बिजनेस वॉल्यूम में चेक नहीं पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब ₹25,000 से ऊपर है। अगले हैं हुक्माराम, ये भी नागौर से हैं, इन्होंने भी बिजनेस अच्छा किया। राकेश कुमार शर्मा जयपुर से, इन्होंने भी ₹25,000 से ऊपर बिजनेस किया है। गुड्डी देवी जो बाड़मेर से हैं, इन्होंने भी ₹25,000 से बिजनेस किया है। मिस्टर धर्माराम बेनीवाल, ये बाड़मेर से हैं, इन्होंने भी ₹25,000 से ऊपर अपने बिजनेस को मेंटेन रखा। ये वो लोग हैं सर जो लगातार अपने बिजनेस को प्लस कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये अपने कमिटमेंट के ऊपर इतने खरे उतर रहे हैं कि जो इन्होंने कमिटमेंट अपने आप से करी है उसकी परफॉर्मेंस को और गुना बेहतर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अगले सर मैं पूरी टीम और टीसी सर को साथ लेते हुए, रविंद्र सर को साथ लेते हुए, मैं आपको पिछले महीने के डिस्प्ले वॉल हाईएस्ट सेल जिन्होंने करी है उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिस्प्ले वॉल को बहुत सीरियस लिया, इन्होंने डिस्प्ले वॉल पे अच्छे से काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया और बिलीव किया, सबसे बड़ी बात विश्वास किया कि डेफिनेटली अगर ये कोई नई चीज आई है तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इन्होंने करके दिखाया। देखिए, दो चीजें होती है, काम करके दिखाना और काम कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम काम कर सकते हैं तो हम कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर सकते के साथ सोच लेंगे हमें करना ही है तो डेफिनेटली आप इस लिस्ट में आ सकते हैं, आप इंडिया के टॉप अचीवर बन सकते हैं। तो जितने व्यूअर्स और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज इन लोगों को देखिए और महसूस कीजिए, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वापस यहाँ से मिस्टर राजेंद्र भांबू, वापस से केसाराम भांबू जी, इन्होंने पिछले महीने अपने डिस्प्ले वॉल के ऊपर ₹2,46,367 का प्रोडक्ट परचेज किया। कमाल कर दिया, मतलब केसाराम जी ने कसम खा रखी है कि वो इस टीम में नंबर 1 बने रहेंगे। और मैं केसाराम जी आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी आपको बीट करने के लिए हमारे कमांडर्स भी तैयार होने वाले हैं। एक दिन आपका कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद नीचे सेकंड नंबर पर है मिस्टर सोलंकी पोपट भाई, इन्होंने डिस्प्ले वॉल के ऊपर ₹1,20,529 का बिजनेस किया। देखिए फ्रेंड्स, ये अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसमें उससे पहले के सितंबर टारगेट मंथ के टारगेट नहीं है, ये अक्टूबर मंथ में लोगों ने जो वर्किंग करी है। नेक्स्ट शख्सियत है मिस्टर गजानन शर्मा, इन्होंने ₹99,358 का बिजनेस किया। उसके बाद मिस्टर दामोर
नयन बैन, सॉरी मैं एग्जैक्टली नाम नहीं उनका रीड कर पा रहा हूँ, 94,497 रुपए का। उसके बाद तो मिस्टर नरेंद्र बुगियालिया, ये इन्होंने 80,858 रुपए का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है जो मिस्टर कमला देवी, इन्होंने 79,036 रुपीज का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे किया। उसके बाद आ रहे हैं दशरथ राठी केवलजी ठाकुर, ये 78,999 रुपीज के इन्होंने पर्सनल आईडी के ऊपर बिजनेस किया। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है, ये है तुलाची, इन्होंने 77,170 रुपए का बिजनेस अपनी आईडी पर किया। नीचे के लोगों का बिजनेस मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर रमेश जी हैं, इन्होंने भी आई थिंक काफी अच्छा टारगेट किया होगा। मिस्टर आमदीन जी हैं, इन्होंने भी काफी अच्छा बिजनेस किया है। इसके नीचे मिस्टर विद्या देवी है। इन 3 जनों के मैं बिजनेस नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा सर, लेकिन ये वो शख्सियत है जिन्होंने अक्टूबर मंथ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को कमाल का करके दिखाया और अपने आप में महसूस कराया, अपने आप में रिजल्ट रखा है कि हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है मिस्टर हुक्माराम जी, इन्होंने 57,046 रुपए का बिजनेस किया। राकेश कुमार शर्मा 56,541 रुपए का। देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले वॉल का बिजनेस है। मैं डिस्प्ले वॉल के ऊपर जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये उनके आंकड़े आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। गुड्डी देवी 55,104 रुपए, तेजौन 53,294 रुपए, धर्माराम बेनीवाल 52,955 रुपए, विजय यादव 52,519 रुपए, इंदिरा सिंह शेखावत 52,265 रुपए, संतोष परिहार 51,992 रुपए, उमेश सिंह 51,067 रुपीज। इसके नीचे के लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। सायरा बानू, उनका बिजनेस भी काफी अच्छा रहा होगा। मिस्टर नारायण राम, और उसके नीचे जो आ रहे हैं मिस्टर कैलाश कंवर, इनको भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने डिस्प्ले वॉल पे एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। आपने टारगेट मंथ से भी अच्छा बिजनेस अक्टूबर मंथ में करके दिखाया, और सबसे बड़ी बात, आपने कंपनी के सपने को अपना सपना बनाया। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, कंपनी के सपने को अपना सपना बनाया, आपने बिलीव लेवल को बढ़ाया, और आपने जो परफॉर्मेंस दी है ये अपने आप में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और आपकी टीम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि किस तरीके से हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जब एकजुट होते हैं तो रिजल्ट 100% आता ही आता है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और नेक्स्ट मंथ के अंदर कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो मैं वापस से माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर सत्तूराम पवार जी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रवि शर्मा जी। सर वैसे आपने नाम स्टार डायमंड क्लब और टॉप डिस्प्ले कॉर्नर वाले का आपने नाम दे दिया है, बाकी के लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा। ये लिस्ट हमारे सामने है, जो डिस्प्ले वॉल के ऊपर जिन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर का किया है, उन लोगों की नाम की लिस्ट है। इस लिस्ट को आगे बढ़ाए सुमेर, ये लोग हैं, और कुछ साथी और हैं जो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा डिस्प्ले वॉल्यूम पे उन्होंने काम किया है। उन सभी लोगों के साथ ये लिस्ट है हमारे बीच के अंदर। अब मैं उनको वो लोगों की लिस्ट जारी कर रहा हूँ जो डबल डायमंड क्लब किया है पिछले महीने के अंदर। उसके अंदर लगभग 60 लोग हैं रवि सर, जिसके अंदर 60 लोगों ने डबल डायमंड क्लब किया था सर से मिलने के लिए। बहुत बड़ा गजब का काम किया उन लोगों की लिस्ट है। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लिस्ट अभी आप लोगों के सामने है, और आगे लिस्ट को बढ़ाए। तो ये सभी लोग हैं सर जिन्होंने पिछले अक्टूबर महीने के अंदर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल आईडी के ऊपर इन सब लोगों ने किया था। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत काबिल तारीफ काम किया है, और इसी प्रकार से आपका योगदान बना रहे और आगे से आगे बिजनेस में ग्रोथ करते रहे, और मार्च तक का लगातार टारगेट को मेंटेन करते हुए हर महीने बिजनेस को ग्रोथ देना है। और अब मैं वापस सर से रूबरू करने के लिए वापस आदरणीय रवि शर्मा जी को वापस इन्वाइट करना चाहूंगा। रवि सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्तू सर, थैंक यू सो मच, और सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। और मैं एक बार चाहता हूं कि जितने भी हमारे अचीवर्स हैं जो आज स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने आए हैं, इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है, इनका कमिटमेंट, इनका जो एनर्जी लेवल था, उन्होंने आज करके दिखाया है। एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार क्लैपिंग से सबका स्वागत करें और इनके एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। प्लीज एक बार सब अपने घर जहां पर बैठे हैं प्लीज क्लैप करके इन सबका लेवल को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, हमें अब और बेहतर करना है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है। ये हमारी दौड़ की शुरुआत है, हमें और बेहतर करके अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है। अगर जो ठान लिया तो रुकना नहीं, और अगर रुक गए तो करना नहीं। इतने से हमने ठान लिया है और हमें बहुत बेहतर करके दिखाना है दोस्तों। और किसी ने कहा है, और मैं भी बोलता हूं, कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है, जो खुद अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखता है। ऊपर वाला भी चेक करता है कि तू जिंदगी में आगे बढ़ने लायक है या नहीं है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया और लगातार आपने बिलीव लेवल को बढ़ा के अपने काम को बढ़ाते चले गए, तो डेफिनेटली एक दिन आप डायमंड भी बनेंगे और स्टार डायमंड भी बनेंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब खुद पर बिलीव होगा, सिस्टम पर बिलीव होगा, टारगेट्स को हम अचीव करते रहेंगे। और सबसे बड़ी मेरी बात, पर मंथ को
टारगेट मंथ के रूप में लेके काम करना है मेरे दोस्तों, पर मंथ को टारगेट मंथ के रूप में लेके काम करना है। हम आपस में बात करते रहते हैं और आज जो कीमती समय निकाल के सर हमारे बीच में आए हैं, मैं खुद इनका मतलब आभारी हूँ कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मैं बहुत खुश नसीब भी हूँ कि जब भी सर से मेरी बात होती है, कभी इन्होंने मेरे को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमेशा इन्होंने बोला है कि नहीं रवि, अपन मिलके बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी शख्सियत को नहीं देखा कि वो इतने ग्राउंड लेवल पे आके अपना अपना 100% देते हैं। तो मैं जितनी तारीफ करूं टीसी सर की उतनी कम है, क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं इनकी एक बात के वक्त में एक बात से बढ़ जाता है। तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, आपके एक्साइटमेंट लेवल के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं इस देश के भविष्य को बनाने वाले, लाखों लोगों की जिंदगी को बनाने वाले आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए, जोरदार ताली से। बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, आपकी परफॉर्मेंस देखकर। मैंने अभी जो भी नज़ारे देखे बहुत ही शानदार थे, बहुत खुश कर देने वाले थे। और वैसे भी ये जो टीम है, मेरे ख्याल से ये रवि की भी सबसे प्यारी टीम है, तो मेरी भी सबसे सत्तू पवार जो है, मुझे बहुत अच्छी तरह से इस टीम के बारे में हमेशा ध्यान रहता है। क्योंकि एक लाइन या एक वाक्य है जो मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। जब ये टीम, जब मैं भी थोड़ा सा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उस समय भी इस टीम ने आकर कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम संभालेंगे और हम करके दिखाएंगे। बोल तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन ये टीम ऐसी जिन्होंने करके भी दिखाया। बहुत ही मतलब बहुत बहुत ही बेहतरीन टीम है और हमारी सबसे प्रिय टीम है। और साथ में जो इनको टीम मिली वो भी बहुत अच्छी मिली। ये भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि अच्छों को अच्छे मिलते हैं। और परफॉर्मेंस वाइज मैं काम देख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कि आप एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। आप किसी स्कीम पे या उस पे आधारित नहीं है और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपके टीम में, और वही रीजन है कि आपने सितंबर से अक्टूबर में जो परफॉर्मेंस दी है, वो हिंदुस्तान की कुछ ही टीमों ने ऐसा करके दिखाया है। उसमें से एक टीम अपनी है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कुछ भी आगे बात करूँ उससे पहले मैं सिरोडे साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रोडक्ट भी बहुत शानदार दिया है और सहयोग इतना देते हैं और आरसीएम को इतना दिल से प्यार करते हैं और कभी महसूस नहीं होने देते हैं कि वो कोई हमारे प्रोडक्ट के सप्लायर है या कुछ। उनको बिल्कुल आरसीएम परिवार का हिस्सा है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो बहुत ही यूं कह सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी जो एक सुनहरा समय आता है ना, वो समय चल रहा है अभी हम सब लोगों के लिए। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो कैपेसिटी भी और है, और हमने अभी जो किया है वो कोई पूर्ण नहीं हो गया। वो अभी, जैसे रवि ने भी बोला कि ये जस्ट शुरुआत है। पर ये जो ऑफर वगैरह जो डिजाइन किया है, और कंपनी काफी टाइम से कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है और पूरे सिस्टम को बहुत एडवांस, बहुत एक प्रॉपरली मैनेज्ड और सर्विसेज को अच्छा करना और अच्छे प्रोडक्ट देना, तो एक पूरा जो डिजाइन इस साल बिल्कुल ठाना हुआ है कि इसको आरसीएम को एक हाइट पर ले जाके पहुंचाना है, एक ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ना है। मार्च तक हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और जितना बड़ा करना चाहते हैं उसमें जो भी किया है वो तो तारीफ के लायक है, लेकिन साथ में ये एक लाइन और जोड़ ले कि अभी आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना है। आज हमारी जो मुलाकात है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे मुलाकात मुझे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ से मतलब नहीं। आपके जो सीनियर साथी है, जो प्लानर्स है, जो गवर्न करने वाले हैं, जो इसको कंट्रोल करने वाले हैं, उन साथियों से आज मुलाकात हो रही है। तो मेरे को ये कहते हुए अच्छा भी लग रहा है। और अपने को कुछ आज एक अच्छी बेहतरीन प्लानिंग लानी है कुछ, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हमारे पास अभी भी है, अभी भी लोग हैं, अभी भी बिजनेस का स्कोप है, और अभी भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों से हम बहुत बेहतरीन करा रहे, तो औरों से भी करवाया जा सकता है।
तो हमें थोड़ा सा वो रणनीति बनानी पड़ेगी। थोड़ा आज कुछ बहुत बड़ा संकल्प हमें लेना है कि ये जो वक्त है और ये जो पीरियड है, ये 5 महीने का जो टाइम है हमारे लिए जिंदगी का सबसे अनमोल समय है। और इस आरसीएम को ऐसा एक वो नींव भर देनी है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना है कि आगे आने वाले समय में हमें इसके बहुत 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 बेहतरीन परिणाम मिले, बहुत कुछ मतलब मजा आ जाए जिसको कहते हैं। और आरसीएम आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसीएम ने इस डायरेक्ट सेलिंग को एक नई दिशा दी है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो होता था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, आज भी जो हो रहा है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग लोगों को पोषण देने के लिए है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कि लोगों की जेबें खाली कर रखे और कंपनी बढ़ जाए या कुछ चंद लीडर्स को है वो बढ़ा दिया जाए या कुछ स्कीम लाकर उल्टे सीधे प्रोडक्ट पकड़ा दिया जाए या कुछ गलत लालच प्रलोभन देकर। इसलिए ये सिस्टम नहीं है। तो इस सिस्टम को खराब करने वाले लोग तो बहुत से आए, लेकिन आरसीएम इसलिए आया है कि उस खराब चीजों को हटाकर देश में एक मजबूत, बहुत मजबूत डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम खड़ा करें। और इसका अल्टीमेट गोल है कि ये देश में एक बहुत विख्यात प्रख्यात ऐसी संस्था बनेगी, इस देश के सारे लोग अट्रैक्ट हो इस आरसीएम से और वो समझ पाए कि हाँ एक डायरेक्ट सेलिंग इसको कहते हैं। ये सिस्टम है जो इस देश के लिए है, आम लोगों के लिए है। तो उस लेवल तक जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ होंगे और हमारे साथ क्या होगा। और हम सब, आप जितने भी लोग हैं शायद आप सबका टर्नओवर जो है पता नहीं किस लेवल पे होगा। जो आज बड़े बड़े नाम हम जो मैगजीन और अखबारों में आते हैं ना, वैसे हमारे टर्नओवर हो सकते हैं हमारे नीचे। और ऐसा स्कोप है, इतने लोग हिंदुस्तान में, इतना प्रोडक्ट यूज होता है और इस तरह के सिस्टम की सख्त आवश्यकता है इस कंट्री को, तभी ये कंट्री अच्छी। तो वो सारी जो आरसीएम तैयारी कर रहा है ना वो उस आधार पे कर रहा है। आरसीएम कोई ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा और अच्छा करना है या बहुत सारे कई बार आंकड़े दिखाते हैं लोग बाग की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी है, दुनिया में इतनी है, हिंदुस्तान में इतनी है, 2025 तक इतने होने वाली है। सही बताता हूँ, मुझे वो आंकड़े देख के ऐसा लगता है कि आंकड़े कुछ भी नहीं है। ये आंकड़े तो लोग अपने अनुमानों से बना रहे हैं। आरसीएम को तो ऐसा काम करना है कि सारे आंकड़े आरसीएम के नीचे दफन हो जाए और कुछ ऐसा मजबूत आधार खड़ा किया जाए कि इसके पीछे जो उद्देश्य बहुत जोरदार है। तो उस सारे दृष्टिकोण को देखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने काम से कभी संतुष्ट मत हो जाना। संतुष्ट होने का समय अभी आया नहीं है। हमें अभी तो प्यास अपनी जगानी है, हमें अपने और अंदर से कुछ निकालना है, कुछ और तरीकों पे दिमाग लगाना कि अभी क्या कर सकते हैं। एक एक दिन तो बहुत बड़ी बात होगी, एक एक मिनट को उपयोग में लेना है। एक एक मिनट में कैसे काम बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी जो टीमों में जो डिस्प्ले वॉल नहीं खोल पा रहे हैं उनसे कैसे हमें संपर्क बढ़ाना है, उनको कैसे तैयार करना है। और जो खोल चुके हैं वो अगर कम टारगेट में चल रहे हैं तो अभी नवंबर में एक और मौका मिला है कि एक अपना अच्छा टारगेट में आए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया ऑफर है। और न्यूट्रीचार्ज, हरित संजीवनी और आरसीएम ने मिलाकर ये ऑफर को महा ऑफर बना दिया है। ऐसा धमाका हो गया, खुद को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। और आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि अभी भी डिस्प्ले वॉल करूं कि ना करूं खरीदे, तो या तो वो कहीं बात को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या फिर हम कहीं समझा नहीं पा रहे, कहीं न कहीं तो कोई चूक है। इससे बढ़िया जिंदगी में कुछ आ नहीं सकता मौका कि एक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और आप आने वाले 4-6 महीनों 1 साल में इतने बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। आपके नीचे पता नहीं कितने डिस्प्ले वॉल हो सकती है। डिस्प्ले वॉल को हम समझते क्या, डिस्प्ले वॉल कोई दीवार पर, कमरे पर, दीवार पर लगाई जाने वाली एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे नायाब बिजनेस मॉडल है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1 करोड़ रुपए लगाकर कोई व्यक्ति वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा बहुत डाउटफुल है, लेकिन 10,000 रुपए लगाकर उससे बढ़िया 100% प्रॉफिटेबल, कोई लॉस नहीं हो सकता, कोई रिस्क नहीं हो सकती, 100% प्रॉफिटेबल। और आने वाले 1 साल में 6 महीने में एक आदमी इतना ऊपर जा सकता है। इसके बाद भी अगर कोई सोच रहे हैं तो या तो वो बात को नहीं समझ पाए और या फिर हम लीडर्स लोग हम ठीक तक पहुंच नहीं पाए। तो गैप अभी भी है, कितना भी अच्छा कर लो उस गैप को हमें देखना आज कैसे हम तरीका निकाले, कैसे एक एक साथी अपनी रोज की लिस्टें पकड़े। सब अपनी अपनी लिस्ट पकड़ो और रोज उस लिस्ट पे काम करो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। हम कैसे कि जो कर रहे हैं उनको कैसे और अच्छा कराए, उनसे भी मिलना है।
जिन्होंने खोल ली उनके घर पे भी मीटिंग वगैरह करनी, उनको भी प्रमोट करना, क्योंकि उसी से आगे बढ़ेगा। और जो खोलने लायक है नहीं खोले, उनसे कैसे मिलना है? कोई ये बोलेगा कि मेरे तो फोन चलाना नहीं आता, कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है जब तो ये कर, पैसे होता तो फैक्ट्री लगाता, कि कोई कारखाना खरीदता, कोई खेती करता, कुछ करता। तो तेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो तेरे लिए तो बनाया ये मॉडल। फिर तो बोलता है पैसे नहीं। तो ये क्या है, समझने समझाने का कोई गैप है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि सब साथियों को अपने अपने रोज का एक लिस्ट लेके उस पर काम पे लगना पड़ेगा, कि मैं आज इन 10 से मिलूंगा, मैं आज इनसे मिलूंगा, या ये करूंगा। और मीटिंगों के साथ साथ है ना, फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी होगी आज। कि आप लोगों ने तो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको सारी बातें ज्यादा, मेरे से ज्यादा मालूम है कि हम जब जाके एक जो नई मूड था जिसका, और आप कैसे जाके मिलते हो और कैसे जब उसको समझाते हो तो कैसे वो तैयार होता है, आप लोगों से ज्यादा अनुभव नहीं। तो उसी चीज को कैसे ज्यादा मल्टीप्लाई करें, और प्रतिदिन का पूरा जो आवर्स हमें काम करने का, उसको एक एक मिनट को कैसे यूटिलाइज करें। और इस नवंबर में, क्योंकि हो सकता है कि सितंबर में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अक्टूबर में बहुत सारे लोगों की सांस थोड़ी कम पड़ गई होगी। कभी कभी क्या होगा, टारगेट मन में थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ना, तो अगले महीने थोड़ा सा एक रेस्ट का मूड रहता है, या फिर वो कुछ जुगाड़ नहीं हो पाता है, या प्रोडक्ट पहले के स्टॉक होते हैं। तो वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। पर अब नवंबर आ गया है, और नवंबर में ऑफर को और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो नवंबर महीने में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आप लोगों ने जो भी ग्रोथ सोच रखी है कि 25% सोच रखी है, कि 50% सोच रखी है, और मैं कहूँ कुछ और ही, कुछ मतलब आज माइंड को कोई और ही तरीके से सोचोगे, क्योंकि मुझे वो काम दिख रहा है जो हो सकता है, जो वो मौका है ना, उसकी गहराई दिख रही है कि हाँ इतना हो सकता है। कैसे लोगों तक पहुंचना और कैसे उनको समझाना, और कैसे प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारा रिजल्ट कब आएगा, जब कोई जो नहीं करने वाला है उससे बात की और उसको तैयार कर लिया और अच्छा काम कर, ये है रिजल्ट। तो ऐसे कितने लोगों से हम कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि जो कर रहे हैं वो और अच्छी सेल कैसे करें, उनके द्वारा और कैसे ज्वाइनिंग आए, उनके माध्यम से कैसे और डिस्प्ले वॉल खुले, वहां से बिजनेस। तो ऐसे एक आप लिस्टें बनाइए और उस पर मुलाकातें कीजिए, लोगों से काम करवाइए। और अभी ये मौका बहुत ही सुनहरा है, और मैं आपको बता दूं कंपनी बहुत 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 ही जबरदस्त रूप से एग्रेसिव है अभी। नहीं तो ऐसा ऑफर ऑफर कोई अपने इसमें होता नहीं है कोई भी, क्योंकि हम उतना मार्जिन ही नहीं रखते हैं कि इसमें कोई और प्रोडक्ट पे ऑफर दिया जाए। लेकिन इस साल एक ठान रखी कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस साल कुछ गजब ढा देना चाहिए। हमने शिरोडे साहब से भी रिक्वेस्ट किया, तो वो बिल्कुल हर एंगल से बोला आप बोलो, आप तो जो भी करना है। तो उन्होंने वो सारी बात मानी, न्यूट्री चार्ज वालों ने सारी बात मानी, और सबका एक सहयोग मिल रहा है। सब लोग ठान चुके हैं, आप लोग भी ठान चुके हैं। तो बस संतुष्ट नहीं होके, और कोई ऐसा तरीका आज आज कुछ विशेष रणनीति बन जानी चाहिए कि अब थोड़ा और इसको कैसे ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा। और इसमें विशेष तौर से रवि आपकी मदद करेंगे कि अपन, मैं चाहूंगा कि ना प्रतिदिन सबको एक लिस्ट दे दी जाए काम करने की। मतलब एक दिन बिफोर दी जाए कि कल 6 तारीख है तो 5 तारीख शाम को, या जैसे कल 6 तारीख है तो 7 के लिए एक लिस्ट दे दी जाए, डिस्कस करके कैसे क्या करना चाहिए, और शाम को उसका वापस जवाब मांगा जाए। अभी थोड़ी कड़ी मेहनत तो करनी चाहिए, देखो कड़ी मेहनत करने का टाइम है। लेकिन भले मैं ये भी कह सकता हूँ साथ में कि जो मेहनत आप वैसे भी कर ही रहे हैं, उस मेहनत को एक डिजाइन डिजाइन दिया जाए, डिजाइन कि इस तरह से काम करें। हम रोज कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम रोज 500 तक पहुंच सकते हैं ना, हमारे पास इतनी बड़ी संख्या, जैसे 60 से ऊपर तो आज आपकी ये सब प्री कोर टीम जो भी है वो ही हो, तो कुछ और भी होंगे। तो सबको एक 10-10 भी रोज सब लोग मिले, तो 500 से ऊपर ज्यादा लोगों से मुलाकात की जा सकती है, तो बहुत बड़ा काम लाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा प्लानिंग करें। और बाकी तैयारियां बहुत जोरदार चल रही है। आप तो कंपनी वाइज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आप
जो भी नहीं सोचोगे वो सब नजर आएगा कल। मतलब हर दिन या हर वीक में कि हर आपको 15 दिन में कि आपको एनिवर्सरी में बहुत कुछ चीजें मिलती रहेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ अच्छा चलते हुए भी, क्योंकि हमारी जो है वो टारगेट जो है ना, वो गोल है, वो बहुत बड़ा है। तो अभी समुद्र में से हर बार 1 लोटा भरते थे, अभी 5 लोटे भर लिए, तो उससे कोई ज्यादा संतुष्टि वाली बात नहीं, हमें पूरा समुद्र खाली करना है। तो तैयारियां खूब खूब जोरदार है, और मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस वैल्यूज और जिन सिद्धांतों पे आरसीएम को आज तक खड़ा किया गया है, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आज से 100 गुना आरसीएम हो जाएगा, तो भी जो मूल्य है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, रेट में कम, हेल्थ के लिए अच्छे, और अभी तो हम प्रोडक्ट में और माइंडसेट थोड़ा चेंज करते हैं, हम अब खोज करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो दुनिया में किसी ने अभी तक बनाया नहीं हो, मतलब कुछ विशेष। और हमने बहुत बड़ी टीम रख रखी है आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो वो पूरी टीम अपने आप में लगी हुई है। प्रोडक्ट कुछ और थोड़े दिनों में आपको मिलेंगे, एनिवर्सरी पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट नए आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और युद्ध स्तर पर दूसरी मैनेजमेंट को लेकर, कैंपस को लेकर, फैक्ट्रीज को लेकर बहुत मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया जा रहा है, क्योंकि पता है कि आगे क्या होने वाला, अब तो दिख रहा है साफ साफ। पर जैसे ये टीम ने अब तक परफॉर्मेंस दी है, तो मेरी उम्मीदें थोड़ी इस टीम से बहुत ज्यादा है। हमारी रवि से लगातार बातचीत होती रहती है, और आप लोगों की रिपोर्ट भी मुझे मिलती रहती है। आपकी टीम में जो केसाराम जी है, वो एक महाशक्ति है, वो अभी कल यहाँ आए भी थे, उनसे भी मैं बहुत, मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ, सत्तूराम तो खैर है ही तो बस मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा कि कुछ मतलब स्पेशल हो जाना चाहिए, कुछ मतलब अलग रणनीति से, और कैसे मतलब एकदम फाड़ दें जिसको कहते हैं ना, वैसा कुछ प्लानिंग कर लो तरीके से, मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत बड़ा करेंगे इस साल। धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने विचार, अपनी भावनाएं हमारे सामने रखी। और मैं इस पूरी एंटायर टीम को लेकर सर प्रयास करूंगा, वादा करता हूं आपसे कि लगातार हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। इस टीम की सबसे अच्छी बात है कि सर इनका डेडिकेशन बहुत कमाल का है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, ये हर प्रोडक्ट को एक समान नजरिए से देख के वर्किंग करते हैं। और लगातार इसी का नतीजा है कि बिजनेस तेजी से बढ़ भी रहा है और स्टेबल बिजनेस है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये टारगेट मंथ को भी टारगेट मंथ लिखते हैं और बिना टारगेट मंथ को भी टारगेट मंथ लेके वर्किंग में काम कर रहे हैं। और एक से एक धुरंधर यहाँ पर है सर, और इनके विचार और इनकी सोच भी उसी तरीके से डेवलप हो चुकी है कि हमें हर मंथ को टारगेट मंथ लेके काम करना है, हर प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट और बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट समझ के सबके ऊपर वर्किंग करनी है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं वादा करता हूं सर कि डेफिनेटली इस महीने भी हम बिजनेस को प्लस करेंगे और मार्च तक हम एक नया इतिहास रच देंगे। और इसी पूरी जानकारी को साथ में लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सत्तूराम पवार जी से कि आप टीम के मुखिया हैं और आप पूरी टीम को साथ लेते हुए सर से कुछ ऐसी बातें कहें, ऐसा कमिटमेंट करें जिससे कि हमें भी गर्व हो और सर को भी बहुत गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सत्तू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल किसी सर ने जो हमारे पर विश्वास जताया सर, मैं आपकी विश्वास के ऊपर बिल्कुल खरा उतरूंगा। और मैं सर शुरू से ही हमेशा बोलता हूँ कि आने वाले 2025 के अंदर हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम सत्तू पवार की टीम रहेगी तो रहेगी सर। मैं आपकी तरह हूँ सर, जब यह तो बोलता नहीं, बोलता तो करके दिखाता हूँ। ये फिर और दूसरा रवि सर का साथ मेरे साथ है, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम खुल के काम करेंगे इसके अंदर। और आज आपका जो मार्गदर्शन मिला है, आपका जो आशीर्वाद के रूप में जो वचन मिले हमें हम लोगों को, सर मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ हर महीने आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलेगी, और काबिल तारीफ ग्रोथ मिलेगी इसके अंदर। और आपको एक दिन मैं गर्व महसूस कराऊंगा मेरी टीम के लिए कि आपने जो विश्वास हमारी टीम के ऊपर जताया है, उस विश्वास के ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे। और हमारे कुछ सीनियर साथी ऐसा टेक्निकल अचीवर जिनसे मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ कि आपके प्रोग्राम को सुन के उनका क्या टारगेट है, जिसे आपके सामने वो कुछ बातें रखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगताउत है सर, बालोतरा बाड़ीमेर से। अरविंद सिंह जी जुगताउत सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आएंगे सर? सर जय सिंह सर।
सर बहुत ही आनंद आ गया सर। पहली बार आज आपने इस ग्रुप पे पधारे और विश्वास किया है, तो मैं 100% आपसे विश्वास करूँ। आज आपकी बात बिल्कुल दिमाग में आ गई है। या तो हमारे समझाने की कमी हो रही है या अगले के पास में समझने की कमी है। उस गैप को हम पूरा दूर करेंगे सर, पूरा विश्वास दिला रहे हैं। और रही बात ग्रोथ की, तो पूरे बाड़मेर जिले की ओर से पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई सर। आपने जो डिपो बाड़मेर लिया है, हमारे केशाराम जी ने जो डिपो लिया है, तो केशाराम जी को और आपको दोनों को सर बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये डिपो का भी हमारा नंबर 1 पे लाने का मूड है सर, कि पूरे हिंदुस्तान में जो सेल है डिपो की, उसको भी हम नंबर 1 करेंगे और सत्तू जी की जो टीम है इसका भी हम नंबर 1 करेंगे। और जो ग्रोथ की बात इस बार बाड़मेर जिले की, तो जिस महीने हर महीने का हमारा मिनिमम 10% तो मिनिमम है सर, और मैक्सिमम 50% का जो हमने शपथ लिया है, इस बार हमारा टारगेट 50% पूरा ग्रोथ करने का है, करके पूरा बताएँगे सर। एक बार रवि जी का, विजेंद्र सिंह राठौर साहब का, सत्तू जी का, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि इनका समय पे सहयोग मिल रहा है। और आपका बहुत-बहुत आभार सर, आप पधारे हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, 2 महीने, 6 महीने में एक बार आप इस प्रकार से हमारे आते पधारते रहेंगे, संभालते रहेंगे, तो हम सबका सीना बहुत फूलेगा सर। वन्स अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों पे खरा उतरेंगे सर। थैंक यू। जय हिंद, जय आसिम सर। यस। थैंक यू अरविंद सर। बिल्कुल बहुत अच्छा बोला सर। बिल्कुल आपके ऊपर गर्व है हमें कि आप जैसे सीनियर साथी हमारी टीम के अंदर है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मान सिंह जी निर्वाण सर, जयपुर से। मान सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? टीसी सर को प्रणाम। सर आज आपने आके बहुत बहुत हमें प्रेरित किया। निश्चित रूप से आपने जो तरीके बताए उस पर निश्चित रूप से हम अमल करेंगे और हमारी टीम लगातार ग्रोथ कर रही है और हर बार ग्रोथ करेगी। हर बार पहले से ज्यादा बिजनेस होगा, इसका हम आपसे कमिटमेंट करते हैं। और डिस्प्ले वॉल को लेके तो आपने बहुत जबरदस्त हमारे लिए तोहफा ला दिया और इसमें हम इतिहास बढ़ाएंगे सर, निश्चित रूप से इतिहास बढ़ाएंगे सर। आपका आशीर्वाद बस बना रहे। और रवि जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विजेंद्र सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद, सत्तू जी पवार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज टीसी सर को हमारे सामने लाए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। बिल्कुल आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे सर पूरी टीम को, और बहुत बड़े मुकाम पे जाए आप। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर लक्ष्मण सिंह जी राजौत है, जयपुर से। लक्ष्मण सिंह जी राजौत सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो लक्ष्मण सिंह जी राजौत सर। सर आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि मैं स्कूल में पहले जब कोई हमारे मेहमान आते थे, हम बोलते थे धन्य घड़ी मारो धन्य भाग सा आप पधारिया सा। आज टीसी साहब हमारे बीच में पधारे। बड़ी पूरी टीम हमारी यहाँ पर है, दौसा में और भरतपुर में और करौली और इधर जमारामगढ़, मतलब जयपुर जिले की 4-5 तहसीलों में नेट पूरी तरह से बंद है। उसके बावजूद हम यहाँ पर आए हैं और हमारे यहाँ जामडोली में प्रभु जी के पिकअप सेंटर पर पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, सबको हमने यहाँ बुलाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे इस युग दृष्टा, ये मानो आप इस बिजनेस के जिनसे हम बहुत प्रेरित होते रहते हैं, श्रीमान टीसी सावड़ा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि आज आप पधारे। और इसी प्रकार से आप हर 3 महीने में आपका यदि मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से बिजनेस बहुत बड़ा होगा। मैं जैसे ही डिस्प्ले वॉल वाला वो लेके आए थे सर, अगस्त महीने में जैसे आपने डिस्प्ले वॉल का लेके आया, मैं जैसे सुना, मैंने मेरा खुद का डिस्प्ले वॉल लिया, परिवार में 3 डिस्प्ले वॉल लिए और अगस्त से मेरा जो बिजनेस बढ़ रहा है सर, 25% ग्रोथ, हर महीने 25% ग्रोथ हुआ है। सितंबर में भी हमारा 25% ग्रोथ हुआ और सितंबर को भी बीट किया है हमने। अक्टूबर में हमारा जो बिजनेस ग्रोथ किया वो 25% ग्रोथ किया है। और निश्चित रूप से मैं टीसी सर से वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में जो हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा वो, मैं ये कहता हूँ यदि सत्तू जी सर की टीम में यदि ये बिजनेस होगा तो सबसे नंबर 1 हमारी टीम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मैं सत्तू जी सर का, रवि जी सर का, डायमंड सर, मेरे अप्लायंस श्रीमान मान सिंह जी निर्वाण साहब, अरविंद जी दुग्तावत और सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, भाटी साहब वगैरह सब, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी से आपसे कुछ सीखता रहता हूँ। लगातार हम फील्डिंग में लग रहे हैं, जब बिजनेस को देखते हैं ग्रोथ हो रही है, बहुत शानदार आनंद आ रहा है। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा सर। और निश्चित रूप से जो आपका 1 करोड़ का डिस्प्ले वॉल का जो आप कंपनी ने टारगेट लिया है, उसमें से मैं चाहूंगा कि मेरा मैक्सिमम डिस्प्ले वॉल, अभी पिछले महीने सर हमने लगभग 150 डिस्प्ले वॉल हमने खुलवाए हैं, 150 डिस्प्ले वॉल, और पूरी टीम इसमें एकजुट हो रही है। कहते हैं कि आपकी प्रेरणा से, सत्तू जी सर की प्रेरणा से और रवि जी सर की प्रेरणा से और डायमंड सर की प्रेरणा से इस कोरोना काल में भी हमने सब अपना सोशल डिस्टेंस रखते हुए पूरी टीम एकजुट लगी हुई है।
पूरी तरह से हम कुछ करके दिखा देंगे और आने वाले टाइम में टीसी सर को हम दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं। जय आरसीएम, धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी। बस आपका प्यार से ऐसे ही मिलता रहे और इस प्रकार से आप ग्रोथ करते रहे। हमारा पूरा 200% सहयोग रहेगा सर पूरा आपके साथ। अब जोधपुर जिले से मैं रामदास जी भट्टी सर हमारे बीच में है, जो मेरी टीम के सीनियर है। रामदास जी भट्टी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर पवार साहब। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत खुश है कि आज कंपनी के फाउंडर साहब एक छोटी सी टीम के लिए इतना टाइम निकाल के आए। हमें मतलब हम अपना इतना मतलब शब्द नहीं है कि किस तरीके से हम धन्यवाद व्यक्त करें गुरुजी का कि आज एक छोटी सी टीम के लिए उन्होंने टाइम निकाला है। बहुत गर्व हो रहा है और आप पर। और सबसे बड़ी चीज है कि रवि जी सर ने जो कमिटमेंट किया कि अगर आपने ग्रोथ किया अक्टूबर में तो निश्चित तौर पे आपको तिलोक जी सर का प्रोग्राम मिलेगा। और उन्होंने अपने शब्दों पे वाकई कायम रह के किया। तो अब जो भी सर हमसे उम्मीद करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ उस उम्मीद से हम और कहीं गुना ज्यादा मतलब ताकतवर होकर उभरेंगे। और जिस तरीके से बता रहे कि टीम एसआर पवार सर की नंबर 1 टीम, तो नंबर 1 हम है और रहेंगे साहब। ये आपसे भरोसा दिलवाते हैं कि हम पहले छोटे थे, जब हमने बिजनेस शुरुआत किया सेकंड पार्ट में, तो हम सत्तू जी की टीम के एक छोटे से पुर्जे थे, लेकिन आज नंबर 1 बन चुके हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले टाइम में नंबर 1 रहेंगे, फाइनली नंबर 1 रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि पूरी टीम से एक ही है कि अभी जो डिस्प्ले वॉल का जो जबरदस्त ऑफर चल रहा है, और डिस्प्ले वॉल खुद एक अपने आप में ऑफर है, उसके लिए हम अगर जबरदस्त तरीके से काम करें तो बहुत बड़ा होने वाला है। और उसके लिए लगे हुए हैं सर। पूरा एक ही शब्द है, डिस्प्ले वॉल किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और मेरा ये टारगेट है कि जितने पिछले 2 महीने 3 महीने में डिस्प्ले वॉल हुए, उतने डिस्प्ले वॉल इस महीने में करने की प्लानिंग है। और जितने डिस्प्ले वॉल पिछले महीने में हुए, उनको किस तरीके से बड़ा रूप दे सकते हैं, उनकी सेल किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ सेल बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये है सर। पुनः मैं आपको और राठौर सर को और रवि सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद रामदास जी। बिल्कुल आपसे यही उम्मीद थी सर। बिल्कुल आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे और इसी प्रकार से आप प्रगति करते रहे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसराम जी बम्बू है, जो बाड़मेर से। केसराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, नमस्कार। जय श्री राम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। प्रथम तो हमारे गुरु मिस्टर राठौर सर के महान सर आवाज कट रही है सर। इन्होंने मीडिया उठाया था। सर आवाज नहीं आ रही है सर। केसाराम सर, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आइए या अपने माइक को सेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है सर आपकी आवाज से। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। सभी को गुरुजनों का अभिवादन और टीसी सर को कोटि कोटि नमन। ये टीसी सर हमारे बीच में लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से इस सदी के महानायक होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये सिस्टम खास है क्योंकि ये सिस्टम को पथ प्रणेता और टीसी सर ने निर्णय लिया है कि आम को खास बनाना है। और उस खास के अंदर भी ये 2020 और 2021 हमारे लिए सबसे बड़ा खास है। इसी के ऊपर हम लोगों को एक जिस प्रकार हनुमान जी ने एक अपने भक्त को कहा था कि एक लॉटरी का टिकट तो ले ले, तो इस डिस्प्ले वाल के मार्फत हम लोगों को एक ये दिया है कि ये तो ले लो, इसके बाकी का सारा काम सिस्टम कर रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ मेरे गुरुजनों को कह सकता हूं कि सिस्टम तो है ही, परंतु जब तक भारत सरकार को हमारे सदी के महानायक श्री टीसी सर को भारत रत्न से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, तब तक हम सभी चैन की नींद नहीं लेंगे। अरे सिस्टम क्या सर, मेरे को तो वो भोपे को भाव आता है, इस प्रकार आशिम के नाम से भाव आता है। और आशिम के लिए अगर मेरे को एक साबुन के लिए कहता है कि सर साबुन पहुंचाना, तो मैं पहुंचना चाहता हूँ, चला जाता हूँ, चाहे 10 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर, या गणित नहीं लगा था सर। तो बहुत बहुत आभार। सिस्टम बहुत बेहतरीन है, गुरुजनों का बहुत सहयोग अपेक्षित है और लगातार बना रहा है रवि जी सर का, राठौर सर का। और जैसा कि मेरे थोड़े से अनुरोध पर विश्वास करके सत्तू जी सर ने, राठौर सर ने और रवि जी सर ने टीसी सर को विश्वास में लेकर मेरे को जो डिपो की जिम्मेदारी दी है, जिस प्रकार मैं सिस्टम में समर्पित हूँ, इसी में डिपो के ऊपर भी जो टीम लगाई है, मैंने उनको भी
क्लियर कट कहा है कि हर तरह से आपको रात और दिन मेहनत करके हमारी फैसिलिटीज को बेहतरीन करना है। उन्हें आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार। और ग्रोथ तो क्या चाहिए सर, 20% हो रही है ना, इस महीने 30% हो गया, अगले महीने 40% हो गया। मेरे लिए ये टारगेट कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी टीम है, मिस्टर दोनजी शर्मा, मिस्टर मोहन जी थोरी, अपने जालोर से मिस्टर सोमलाल जी, हस्ताराम जी, निरंजन, नजीर भाई, इतनी शानदार, मिस्टर बीएल ढाका, ये इतनी शानदार टीम है कि जो भी इनको कह देता वो करके दिखाते हैं। तो बहुत बहुत सभी गुरुजनों का आभार। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद कैसराम जी। बिल्कुल आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आप इसी प्रकार से प्रगति करें सर, और हमारी पूरी सीनियर टीम आपका बराबर सहयोग करेगी। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर कालूभाई पटेल है गुजरात से। कालूभाई पटेल सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, जय श्री राम सर। जय श्री, वेलकम सर। आदरणीय टीसी सर और आदरणीय रवि सर, राठौड़ साहब और आप सत्तू पवार सर, सभी के लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ, धन्यवाद अनुभवता हूँ। आज की जो प्रोग्राम में जो कभी सोचा नहीं था कि हमारी इतनी छोटी टीम में एक परमात्मा ही हमारे बीच में आज आए हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि परमात्मा से कम भी नहीं हो, क्योंकि उनके माध्यम से आज करोड़ों घर में जो दिए जल रहे हैं और जिनके संकल्प की वजह से आज अगर पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देने के लिए अगर एक संकल्प की वजह से अगर इतना बहुत कुछ उन्होंने निर्माण किया है, तो हमारा भी कुछ योगदान बनता है, ताकि हमारे माध्यम से कुछ ऐसे जो सर ने बताया जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसे वाले भी बना सकते हैं, और हर घर में स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जगा सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को हम बचा सकते हैं। जो आज हॉस्पिटलों में जो पैसे दे रहे हैं, खूब बचे हुए पैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर आरसीएम की प्रोडक्ट जिस घर में जाती है उस घर में बची हुई पूंजी कभी हॉस्पिटल में देने की नौबत नहीं आती है। ये हकीकत है सर। और ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने हमें इस कंपनी का पार्टनर बनाया, ऐसी महान शख्सियत के लिए जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन हम बिल्कुल तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, टीसी सर का, रवि सर का और राठौड़ साहब और सत्तू पवार सर, जिनकी बदौलत ये बिजनेस मिला, जिनकी गाइडलाइन के माध्यम से आज हम कुछ बोल भी पा रहे हैं और आपके बीच में भी आए हैं। और डिस्प्ले वॉल की इतनी ताकत है, कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम टेक्निकल पे भी जाएंगे, लेकिन डिस्प्ले वॉल के नजारे से बहुत जल्द मैं टेक्निकल पे मुकाम भी पहुंच गया हूं। और मेरा एक ही मकसद है, मैं कहां पर हूं, कौन से लेवल पे, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं मेरी टीम को गुजरात में बिल्कुल नंबर 1 पे लेके जाने की 100% कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा रहेगा सर। जय सिंह, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद कालू भाई। बिल्कुल आपका एबिलिटी है सर, बहुत बड़ा काम करेंगे और आपके ऊपर बहुत विश्वास है सर, नाज है आपके ऊपर, बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से मिस्टर नेमीचंद जी मेवाड़ा। नेमीचंद जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नेमीचंद जी मेवाड़ा, नेमीचंद जी हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ते ही मिल लेंगे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हीरालाल जी भट्टी है, जोधपुर शहर से, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। नेमीचंद जी, हीरालाल जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज इस बिजनेस के परिणेता आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूँ प्रणाम सर को और राठौड़ साहब को, रवि सर को और सत्तू जी पवार सर को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आज मैं सर से अपने आप से ये वादा करता हूँ सर के सामने, वैसे हमारा सितंबर महीने का टारगेट बिजनेस था, लेकिन अक्टूबर में हमने सितंबर को बीट किया और इस महीने हम अक्टूबर को बीट करेंगे, ये सर से हम वादा करते हैं। क्योंकि सर ने हमें अब इस बिजनेस को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए डिस्प्ले वॉल जैसा ब्रह्मास्त्र हमें हाथ में दे दिया है, और जिनके पास ब्रह्मास्त्र होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अगेन सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। समय को ज्यादा नहीं लेते हुए हम काम को करके दिखाएंगे सर को। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, बिल्कुल आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है सर, और काबिल तारीफ आप अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल प्लस करके बताएंगे और गर्व महसूस होता है आपके ऊपर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धनराज जी भट्टी सर है पिपाड़ सिटी से, जो मेरी टीम के स्टार पढ़ है। धनराज जी भट्टी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं इस सदी के जनक और आरसीएम के प्रणेता 21वीं सदी का जो सर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे मेरे जैसे एक मतलब कुछ भी नहीं करने वाला व्यक्ति का आज इतना बड़ा ये अचीवमेंट मिला है। ये मैं कहूँगा आरसीएम अगर नहीं होता तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता, क्योंकि मेरे को इतना सीखने को मिला इस सिस्टम की बदौलत। तो मैं सर का प्रणाम करता हूँ
मेरी पूरी टीम की वजह से और मेरी पूरे फैमिली की वजह से मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया, जो हमारे अंदर इतना विकास डेवलप हुआ, ये मैं अगर कहीं भी करता हूँ, अगर आरसीएम नहीं होता तो इतना डेवलपमेंट में इसमें सिस्टम के बगैर नहीं हो पाता। लेकिन आरसीएम मेरी जिंदगी में आया और मैं लगातार सीखता रहा। काफी बार सर से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ, तो कई सारी चीजें हमें सीखने को मिली और मैं जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं मेरा और प्रयास करता रहूंगा और लोगों के माध्यम से जो सर ने आर्थिक आजादी का जो बीड़ा उठाया उस बीड़ा में मेरा भी कुछ योगदान रहेगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं 2011 से जब 2012 के बाद में जब आरसीएम सेकंड पारी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मेरा सितंबर महीने को जो क्लोजिंग होती है उसके बाद में जो अक्टूबर महीना मेरा सितंबर को बीट किया और इस महीने उससे भी कई गुना बिजनेस बढ़ रहा है। और मैं सर से वादा करता हूँ मार्च के अंदर मेरी टीम का जो रिजल्ट आएगा वो एक चौंकाने वाला आएगा और आप खुद चेक करेंगे हमारी पूरी टीम के ऊपर। और मैं सत्तू जी सर और रवि सर और राठौर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने जिसके माध्यम से आप हमारी इतनी छोटी टीम की वजह से आए हैं। और दूसरा सर मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो डिस्प्ले वॉल है, उसमें एक तो वीडियो ऐसा दिया था कि लोग, मेरी टीम में काफी ऐसे लोग जो ऑटोमेटिक खुद उस वीडियो को देखने के बाद में खुद ने एक्टिवेट किया है और उसको चालू किया है। और दूसरा जो आपने सर ये इमेज का जो प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, इससे डिस्प्ले वॉल के अंदर जो बिलिंग की सुविधा इतनी शानदार व्यक्त की है, क्योंकि यहाँ कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति आसानी से बिल 1 मिनट में बना सकता, पहले 10 मिनट लगते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपने इतना शानदार ये सिस्टम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और दूसरा है, मैं जितना भी बिजनेस हो रहा है उससे हर महीने ग्रोथ के अंदर लेके जाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं सर के माध्यम से मार्च में आपको रियल में चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दंडा जी, आप बिल्कुल 4 क्लास पढ़े हुए और ट्रैक्टर के मिस्त्री होते हुए भी बहुत शानदार काम किया और काबिल तारीफ काम कर रहे हैं आप, और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है सर, और आप जैसी प्रगति करता रहे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मोहनलाल जी विश्नोई, जो हेल्थ कार्ड के जिन्होंने 3 महीने के अंदर 5000 टीन बेच के पूरे एक इतिहास बनाया था। मोहनलाल जी विश्नोई आज हमारे बीच में है बाड़मेर से। मोहनलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, वेलकम, स्वागत है मोहनलाल जी। जय आरसीएम सर। आज तो हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आ गए हैं, जो हमारी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी टीम को अपना अमूल्य समय निकाल कर देंगे और इतना प्यारा सा संदेश दिया है। और आने वाले समय के अंदर क्या होगा वो थोड़े अंदर ही अपने को समझ में आ गया। जो समझेगा वो आने वाले में एक डिस्प्ले वाल है वो फैक्ट्री से कम नहीं है। और हमारी टीम के अंदर जो डिस्प्ले वाल से जो फायदा मिला है उसके लिए हम टीसी सर का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में भी हर महीने हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर महीने थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए तो भगत को इतना ही काफी है। और एक दिन पूरे भारत के अंदर बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 1 नंबर के लाने का हमारा संकल्प है हमारी टीम का। और हमारी टीम में सब कमांडो एक मस्त में काम करें। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी, बिल्कुल आपने काबिल तारीफ सर, पूरे इंडिया के अंदर एक परचम ले रहे हैं सर। आपने हेल्थ कार्ड के अंदर मिठाइयां बनाने का एक परचम ले रहे हैं सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जागरूकता फैलाई और आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आप इसी प्रकार से ग्रोथ करते रहे सर। और बिल्कुल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। और लास्ट में आपने इन्वाइट करना चाहूंगा हमारी टीम के मिस्टर बाबूलाल जी है, बाबूलाल जी है दौसा से। बाबूलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बाबूलाल जी शर्मा जो हमारे बिजनेस के टेक्निकल अचीवर है दौसा से। बाबूलाल जी शर्मा सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बाबूलाल जी शर्मा हमारे बीच में किसी कारण से वो दौसा के अंदर कोई नेट बंद होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार वापस रवि शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा कि रवि सर, जो सीनियर लोगों के वक्तव्य थे, 2-3 सीनियर ऐसे हैं जिनका नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो वेलकम सर रवि शर्मा जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्तू सर। और जो आपकी टीम ने जो आज विश्वास जताया है, जो कमिटमेंट लिया है, कहीं ना कहीं हम इसमें खरा उतरेंगे और डेफिनेटली हम वो करके दिखाएंगे जो हमने अभी तक नहीं किया।
फर्क ये नहीं पड़ता कि हमारी टीम कितनी छोटी है, फर्क ये पड़ता है कि हमारा जज्बा कितना बड़ा है। और जहां पर जज्बा होता है वो हमेशा नंबर 1 बन जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी ने भी कोई शुरुआत करी है तो जीरो से करी है। और जो इंसान जीरो से शुरुआत करता है, अगर उसमें जज्बा और कमिटमेंट अपने आप से है तो वो हीरो भी बन जाता है। और आप सबकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने कमिटमेंट पर विश्वास है, जो टारगेट आप ले लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और मैं वादा करता हूँ, मेरे को लगता है, मुझे अपने आप में बिलीव होता है कभी कभी कि 100% ये टीम आने वाले समय के अंदर इतिहास बनाएगी और नंबर 1 टीम बन के दिखाएगी। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो कमिटमेंट आज हमने किया है आदरणीय श्री टीसी सर के सामने, क्योंकि साक्षात आज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में मौजूद है। और मैं जितना उनकी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी पर्सनल बात बता देता हूँ कि कभी कभी मैं खुद भी, जब मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सर से ही बात करता हूँ। और इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एक परिवार की तरह इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और गाइडलाइन देते रहे कि किस तरीके से तुम आगे काम करना है, या पारिवारिक भी अगर कोई बात आती है तो ये हमेशा एक पिता समान इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास सब कुछ है, सपोर्ट है, सर का आशीर्वाद है। अब हमारे को चाहिए हमारा खुद का कमिटमेंट। और मैं सर से भी कहना चाहूंगा कि मैं पूरी एंटायर टीम को लेते हुए सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लगातार ग्रोथ करेंगे और मार्च के अंदर एक नया इतिहास बनाएंगे। और आपको गर्व होगा इस टीम के ऊपर, आपको गर्व महसूस होगा इस टीम के ऊपर। और ये जितने भी आज सिपाही आपने देखे हैं, ये सब डेडिकेट है, ये सब सेनापति है सर, और ये जानते हैं कि अपनी सेना को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और किस तरीके से काम करना है। और जो आपने हमें सिखाया और जो आपने हमें बताया कि हमें मॉर्निंग के अंदर अपनी लिस्ट को तैयार करना और इवनिंग तक रिजल्ट लेना है, इस पर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। लगातार हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हर आदमी को हमने टारगेट दे दिया है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो भी टारगेट है वो ये था कि पिछले महीने जितने डिस्प्ले और पूरी टीम ने ओपन करवाए हैं, उनके सीनियर साथियों ने लिस्ट निकाल ली है। लिस्ट निकालने के बाद 15 तारीख तक पुराने जितने डिस्प्ले वॉल थे उन सबके वापस से पेड भर देंगे। उन सबको पूरा अच्छे से पेड भरने के बाद 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो लोग नए डिस्प्ले वॉल के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो एक हमने एजेंडा इस तरीके से तैयार कुछ किया हुआ है, इस पे हम काम कर रहे हैं सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री टीसी सर से कि हर 3-4 महीने में इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिलता रहे, जिससे कि हम लगातार ऊर्जावान बने रहे और हम नंबर 1 बने रहे और हम कुछ नया करके दिखाएं, एक नया इतिहास बना के दिखाएं, जिससे कि हमारी टीम आने वाले समय में इंडिया की टॉप मोस्ट टीमों में से एक हो। तो मैं टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर 2 मिनट का समय सर का, जो सीनियर लोगों का वक्तव्य है 2 मिनट का सर का समय चाहते हैं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल उन्हीं को बुलाने वाला हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज 2 मिनट आके अपनी भावना एक बार आप व्यक्त करें, आपको कैसा लगा और हमारी टीम का जो डेडिकेशन, इस छोटी सी टीम का जो कमिटमेंट है, उसको लेके सर आप अपना थोड़ा सा विचार अगर हमारे सामने रखेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। मैं वापस से टीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर। सबकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और सारे लोग एनर्जेटिक है, मतलब है वो जो छोटी छोटी बार बार बोल रहे होने पर सब धमाके धमाके है। बहुत सारे होकर भी कोई कमजोर हो तो वो बहुत सारे भी कुछ मतलब के लिए, लेकिन सारे जो लीडर और एक अलग ही जोश है। मेरे क्या बहुत सारी टीमों से मुलाकात होती रहती है, लेकिन आधे ऐसे होते हैं, आधे ऐसे होते हैं, कोई एक। पर यहाँ क्या कि सारी एक से बढ़कर एक है। और पहले तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि कौन कौन है, पर जब सबसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। सारे एकदम मतलब हीरो है और गजब का कर सकते हैं, कैपेसिटी बहुत है। पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने सोचा है ना उसमें और कुछ ऐड करें और नवंबर में कैसे एक ऐसा बिल्ड करें बिजनेस और ऐसा सिस्टम करें कि कुछ बहुत कुछ और भी क्यों हो तो सकता है। अपने को दूसरे क्या कर रहे हैं उनको देखना ही नहीं है, अपने को वो देखना है कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि आरसीएम ने कभी भी ये नहीं देखा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कभी भी नहीं देखा, सही बताता हूँ। आरसीएम ने हमेशा वो सोचा है जो दूसरे कभी सोचते ही नहीं है। आरसीएम ने केवल सोचा ही नहीं, उसको भी करके दिखाया है। तो अपनी टीम में भी सहयोग व सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे अच्छे हमको लीडर और इतने अच्छे हीरो मिले हैं। तो कुछ मतलब बिल्कुल अलग सोचना शुरू कर दो आज से, बिल्कुल अलग। कैसे ज्यादा मैक्सिमम कैसे रिजल्ट आना है, कैसे एक एक साथी को काम का उपयोग लेना, कौन किस में मास्टर है और क्या कर सकते हैं। तो यही सोचें। बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन अगर ऐसे ही मिलता रहा तो सर बिल्कुल कमाल कर देंगे सर। इसके अंदर कहने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे लिए कोई मनाही तो है ही नहीं कभी भी, वो तो कहने की बात ही नहीं है, वो अधिकार है हमारा। सर ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसे अभी 55 जो 60 लोग सारे पिलर है और 700 लोग सर यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं।
मेरी पूरी टीम के जितने नए लोग हैं 700 लोग सब यूट्यूब चैनल पे आपको सुन रहे हैं और बिल्कुल मेरी टीम कमाल करेगी सर। और एक दिन आपसे वादा करता हूँ, आपको एक दिन गर्व महसूस होगा इस टीम के ऊपर, मतलब इतिहास बना देंगे सर हम लोग। मुझे तो गर्व बहुत पहले से ही था और आज भी है और कल भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और बहुत अच्छा है, मजा भी आता है, कुछ एक आनंद है कि जीवन में देखो पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा संतोषजनक कार्य करना जिसपे हम गर्व करते। लोग क्या पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने आप को मतलब नफरत करते रहते हैं खुद के काम से, खुद की उस बातों से टेंशन में रहते हैं। ऐसा आनंद वाला, ऐसा सम्मान वाला काम है तो हम तो बाकी वो तो बिल्कुल सोचने की, कहने की बात ही नहीं। तो मेरे लिए तो आज भी अच्छे हो, पहले भी थे और आगे भी रहोगे, वो बिल्कुल रहोगे। और तुम्हारा राइट है, अभी मुझे ये सब कुछ मत कहो ऐसा कि अपना तो सब बिल्कुल परिवार है ये, कोई न तो मैं कोई कंपनी हो न कोई तुम कंपनी के कोई कार्यकर्ता हो, हम सब एक फैमिली है और पूरा अधिकार है पूरा। और देखो मैं जीता ही प्रेम के लिए हूँ, मुझे बाकी चीजों से उतना मतलब नहीं। मुझे प्रेम बहुत पसंद है और जब किसी के चेहरे पे खुशी आती है, कुछ अच्छा हो पाता है, तो मुझे वो सबसे बड़ी कमाई महसूस होती है। तो बस इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मैंने आपकी बात को पकड़ रखा है सर। आपने बोला था कि पैसे के पीछे मत भागो, सिस्टम के पीछे भागो, पैसा अपना पाएगा। और मेरी पूरी टीम सर सिस्टम के पीछे भाग रही है, पैसे के पीछे कोई नहीं भाग रहा है, और उसी का परिणाम है सर आज आपके सामने। पैसा तो रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा पैसा। थैंक यू, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर, थैंक यू। रविंद्र सिरोड़े सर को इन्वाइट कीजिए सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिजनेस के अंदर। बिल्कुल सर, अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बिजनेस के ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रविंद्र सिरोड़े सर, जिन्होंने जमीन के अंदर जान डालने का काम किया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज उनका प्रोडक्ट हमारे देश के लिए एक अमृत साबित हो रहा है, किसानों के लिए अमृत साबित हो रहा है। कारण दोस्तों, अगर जमीन स्वस्थ होगी तो खेत स्वस्थ होंगे, खेत स्वस्थ होंगे तो आदमी स्वस्थ होंगे, और आदमी स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। तो ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखी जो ईमानदारी से उठा रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो जमीन को स्वस्थ बनाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। मैंने कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से मेरी बात होती है, मेरे को ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में मिले जिन्होंने जमीन को स्वस्थ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। और ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, ऐसी ग्रेट इंसान हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उस ग्रेट पर्सनैलिटी, उस ग्रेट इंसान का स्वागत करें, मिस्टर रविंद्र सिरोड़े सर। जोरदार तालियों के साथ कि वो किस तरीके से हमारी जमीन को स्वस्थ बनाएंगे और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं रविंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर अपने श्री वचन से पूरी टीम को धन्य कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले लगातार आपके 2-3 प्रोग्राम से आज बिजनेस यहाँ पर सर बहुत ग्रोथ आई है। हरीश संजीवनी जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उन लोगों को समझ में आया है। और कहीं ना कहीं आपका ये जो छोटा सा प्रयास हमारे साथ 2 बार रहा है सर, डेफिनेटली आने वाले कुछ समय के अंदर हरीश संजीवनी इस पूरे इलाके में, राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके के अंदर नंबर 1 प्रोडक्ट बनने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें सर। और मैं चाहूंगा कि कुछ बातें हमें जरूर शेयर करें, जरूर बताएं। मैं वेलकम करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में श्री रविंद्र सिरोड़े सर का। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो रवि सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे याद करते हो और आपका फोन आया। हम तो आपको ना बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपने खुद के लिए कभी कुछ मांगा नहीं। देखो आप इस पूरे आरसीएम सिस्टम के सेकंड जनरेशन हो, आपके ऊपर इतना आशीर्वाद है आपके पिताजी का और बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों का। तो सत्तू जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब रवि जी का फोन आता है तो रवि जी मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक हमें डेट चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ सर आप आदेश कीजिए, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलते नहीं वो सत्तू जी आपके ऊपर इतना प्यार है, इनका बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे ख्याल से इस प्यार की वजह से आप आने वाले दिनों में 500 करोड़ में जाने वाले हैं। थैंक यू। तो मैं जो काफी वक्त हो चुका है, मैं बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट में सिर्फ आपको आज फिगर्स दिखाने वाला हूँ, सिर्फ कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपके बहुत अच्छे टेक्निकल एंड वो लोग है, पूरी कोर टीम आपकी है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कोर टीम है और उनके साथ मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ। साथियों थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बहुत कम समय में
आपके सामने ये सारी चीजें मैं रखना चाहता हूं। और जब भी आप इसके बाद कभी मिलेंगे तो बहुत बड़ा, मिलते ही रहेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो बहुत अच्छा अलग अलग चीजें मैं आपको समझाऊंगा। हरित संजीवनी टीम आपका सभी का स्वागत करती है साथियों, बहुत शानदार तरीके से। आने वाले दिनों में अब थोड़ी चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? जैसे टीसी जी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 65,000 करोड़ का है, 70,000 करोड़ का है। बिल्कुल गलत साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ये रास्ता है। कैसे? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कितनी बड़ी हो रही है, कौन कितना बिजनेस कर रहा है। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इसमें है कि मेरा आरसीएम सिस्टम कितना बड़ा हो रहा है, मेरे आरसीएम सिस्टम कितना बिजनेस कर रहा है, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों। इस एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, 10,500 करोड़ के बंगले में रहते, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? पतंजलि ने 10,000 करोड़ का बिजनेस किया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? हमारे जीवन में तब परिवर्तन आएगा जब आरसीएम का बिजनेस 1 लाख करोड़ में जाएगा, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा साथियों। और फिर ये बिजनेस जाएगा कैसे? मैं कभी भी कोई भी बात, गलत बात नहीं करता हूं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ये जरिया है, रास्ता है। किसका? बिजनेस का। साथियों, हम क्या बेच रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग आज आरसीएम सिस्टम क्या बेच रहा है? सारी चीजें बेच रहा है, हल्दी, नमक, मसाले, नमकीन, चाय, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तेल बेच रहा है। देखिए, हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हर आदमी को सुबह से शाम तक लगने वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसे कहते हैं रिटेल मार्केट, इसे कहते हैं रिटेल मार्केट। और भारत का रिटेल मार्केट है साथियों 50 लाख करोड़ का। और फिर ये 50 लाख करोड़ की जो प्रोडक्ट मार्केट है, इसको कौन खींच रहा है? किस किस माध्यम से हम इन लोगों को लुभा रहे हैं? पहला तो ये ट्रेडिशनल, हम लोग सभी देखते हैं, दुकानों में जाके लोग मटेरियल खरीदी करके लेके आते। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग, हम लोगों के घर जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं और लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं। और साथियों, अभी बहुत कम समय में ये एक नया जरिया मार्केट में आया है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, कई सारे ऑनलाइन, जियो मार्ट आया है। ये ऑनलाइन शॉपिंग इतने तेजी से बढ़ गई है, बहुत तेजी से। ये और ये मार्केट कहां से ले रही है? ये 50 लाख करोड़ से मार्केट ले रही है। डायरेक्ट सेलिंग को भी तो ये 50 लाख करोड़ से मार्केट लेना है साथियों। तो ये मार्केट अगर हमें बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी चीजों को मैं सिर्फ ऑनलाइन की डायरेक्ट आंकड़े थोड़े दिखाना चाहता हूं आपको साथियों। 2013 में ऑनलाइन, क्यों बहुत पुराना बिजनेस नहीं है, 2013 में भारत में सिर्फ 2 करोड़ कस्टमर थे ऑनलाइन मार्केटिंग के। 7 सालों में, मात्र 7 ईयर में 22 करोड़ कस्टमर हो गए हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले। 22 करोड़ कस्टमर है साथियों। मैं गलत नहीं कह रहा हूं किसी चीज को, मगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर जोर दीजिएगा साथियों। ऑनलाइन हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर। ये वेबसाइट डाल दी ना, हम प्रोडक्ट देखते हैं ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें मालूम है ना, उनका डेपो कहाँ है ये मालूम है ना, हम कब मिलेगा ये मालूम नहीं है साथियों। फिर भी इतने लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट सेलिंग का, हमारा आरसीएम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोगों के घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में समझाता है, लोगों को उनको दिखाता है हमारे पिकअप सेंटर कहाँ है, हमारे डिस्प्ले वॉल का है, हमारे डेपोज का है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम उनका उतना बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मुख्य कारण है हम ग्राहकों को सही तरीके से अप्रोच नहीं हो रहे हैं, सही तरीके से उनका फॉलो अप नहीं रख रहे। साथियों, आने वाले दिनों में कितना बिजनेस होगा आप बिलीव नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत बड़ी, 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री साथियों। आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ने वाली है। और ये सभी सारी अगर आपको करना है तो आपके पास एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, और वो है डिस्प्ले वॉल। आपके तकदीर को अगर कोई बदल सकता है तो डिस्प्ले वॉल बदल सकता है साथियों। मैं पहले राजस्थान से, कई सारे लोग हैं, राजस्थान वालों से पूछना चाहता हूं, सत्तू जी मेरी आवाज आप सुन रहे हो? हाँ सर। अगर आवाज सुन रहे हो तो आप मुझे बताइए, आज तक आपके कितने डिस्प्ले वॉल खुले आपके टीम के अंतर्गत? सर अभी 1500 से ऊपर हो चुके हैं सर। 1500 से हो गए। तो सत्तू जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि सत्तू जी आने वाले दिनों में आपका 500 करोड़ का बिजनेस रहेगा। ये क्यों कहा मालूम है आपको? ये फिगर्स देखिए, आप राजस्थान में रहते हो ना? यस। राजस्थान की आबादी कितनी है? लगभग
नियर अबाउट 7 करोड़ के ऊपर है। 8 करोड़ है, 8 करोड़। हाँ सर। तो सत्तू जी ये बात सुनिए, 8 करोड़ आबादी है, तो एक फैमिली में 5 लोग तो रहते होंगे ना? यस यस। तो टोटल फैमिली कितनी होगी राजस्थान में? 1 करोड़ 60 लाख, करीबन 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज राजस्थान में है। तो हमारे डिस्प्ले हॉल कितने खुल सकते हैं? 1%। हाँ बिल्कुल खुल सकते हैं। 1% मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूं, यानी कि 1,60,000 डिस्प्ले हॉल खुल सकते हैं कि नहीं राजस्थान में? बिल्कुल सर बिल्कुल। सत्तू जी अगर 1% डिस्प्ले हॉल खुल जाए, 1,60,000 आपके टीम में डिस्प्ले हॉल खुल जाए, और एक डिस्प्ले हॉल ने सिर्फ 10,000 रुपए का पर मंथ बिजनेस किया, तो आपका पर मंथ बिजनेस होगा 160 करोड़ का। यस यस राइट सर। 20,000 करोड़ का किया तो 320 करोड़ का होगा। यस। और एक डिस्प्ले हॉल ने अगर 30,000 रुपए का बिजनेस किया तो 500 करोड़ का बिजनेस होगा सत्तू जी। राइट 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 सर। हम फिगर को देख नहीं रहे हैं, बहुत आसान है और ये होने वाला है। आने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, नहीं, इसको लगेंगे 5 साल। हमको 5 साल का प्लान बनाना है। 5 साल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम कितने डिस्प्ले हॉल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मगर एक बार ये नेटवर्क बन जाए तो 5 साल में साथियों, आप शायद इन सारी चीजों को भूल रहे हैं, 5 सालों में हमारा आरसीएम सिस्टम 1 लाख करोड़ में जाने वाला है सर। 1 लाख करोड़ का बिजनेस आरसीएम सिस्टम का होने वाला है। उसके लिए हमारी हरित संजीवनी की टीम पूरी तैयार है। आपने टीसीजी का विजन देखा, टीसीजी जैसे विजनरी आदमी अगर हमारे साथ है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने सितंबर में गार्डन गोल्ड की ऑफर रखी थी, भरमार लोगों ने गार्डन गोल्ड लिया। उस गार्डन गोल्ड के श्रृंखला में बहुत बेहतरीन हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। गार्डन गुरु के माध्यम से हर संडे को एक नया वीडियो आ रहा है। हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल पे नया वीडियो आ रहा है। पहला तुलसी का आया, दूसरा मिर्च का आया, अभी तीसरा आने वाले संडे को सुबह 7 बजे मनी प्लांट का आने वाला है। ऐसा साल भर चलेगा। आपको आपका बिजनेस आसान हो इसके लिए, और आने वाले दिनों में घर के घर में एक बहुत नया बढ़िया प्रोडक्ट गार्डन हेल्थ किट के नाम से एक नया प्रोडक्ट 22 नवंबर को हम लोग बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। हम किचन गार्डन, होम गार्डन के लिए पूरी श्रृंखला ला रहे हैं। अभी उसके लिए लगने वाली इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं, उसके लिए लगने वाले कुछ बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें ला रहे हैं। तो ये गार्डन गुरु की श्रृंखला में है। हमारी जो धमाकेदार ऑफर है साथियों, ये सभी प्रोडक्ट पे अवेलेबल है। हरित संजीवनी के सभी प्रोडक्ट पे। अभी रब्बी का सीजन स्टार्ट हुआ है। रब्बी के सीजन में साथियों इतना बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है कि पूछो मत। अभी गेहूं की आने वाले दिनों में राजस्थान में, गुजरात में गेहूं, चना, जीरा, ये सब गोल बहुत बड़े पैमाने पे आपके वो पास फसलें हैं। उसके ऊपर आप हरित संजीवनी, स्प्रेमैक्स, डिफेंड, ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और कई दूसरे इलाके में शुगर केन का भी बहुत बड़ा फसल होने वाला है, तो उसके ऊपर काम करें। फफूंद के लिए डिफेंड का काम करें। तो साथियों बहुत फास्ट करते हुए गार्डन गोल्ड जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर में हम स्वास्थ्य क्रांति अभियान के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग उनके घर में जहर मुक्त बगान बनाना चाहते हैं। तो हरित संजीवनी स्वस्थ क्रांति ऑफर के बारे में मैं मात्र 2 मिनट में समझाता हूं आपको। जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का ऑफर है साथियों। अभी उसमें से 1 महीना निकल गया है। 6 स्लैब किए हमने, 15,000, 1500, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे 6 स्लैब किए। स्लैब कैसे रहेंगे देखो, अभी सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। आरसीएम का जो ऑफर है वो पर मंथ रेगुलर है। अभी बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है, न भूतो न भविष्यति। आपको ऐसे ऑफर आज तक कभी मिली नहीं, इसके बाद कभी मिलेंगी नहीं। तो अक्टूबर में करना था पर मंथ 1500 मिनिमम बीवी, अगर नहीं किया है तो नवंबर में कर सकते 2 महीने का। चलो 1 महीना उन्होंने बढ़ा दिया है, तो बहुत अच्छा किया। ये सब रेगुलर करेंगे तो 7वें महीने में उतने डीपी प्राइस के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। हरित संजीवनी ने उसमें जोड़ दिया है कि भाई साहब आप 3 महीने हमने, अगर आप रेगुलर करेंगे तो आरसीएम की तरफ से भी मिलेगा और हरित संजीवनी की तरफ से भी मिलेगा। सिर्फ आपको हरित संजीवनी का प्रोडक्ट परचेस करने हैं गारंटी के साथ। अब एक ट्विस्ट हमने ये दे दिया है कि 3 महीने का एक क्वार्टर किया है। 3 महीने में आप एवरेज आउट कुछ भी कर सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में नहीं खरीदा आपने हरित संजीवनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवंबर में नहीं खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिसंबर में आइए, 1500
का मतलब है 4,500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए, आपका ये क्वार्टर का एवरेज मेंटेन हो जाएगा। अगले क्वार्टर का फिर 4,500 का मेंटेन कीजिए, दोनों क्वार्टर के मेंटेन हो गए 1500 डीपी के हरित संजीवनी के प्रोडक्ट। आपको कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आपको फ्री मिलेंगे, मगर ये सेकंड बी ग्रुप में सिर्फ हरित संजीवनी की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आरसीएम का पर मंथ रेगुलर करना है। अगर आरसीएम के टर्म्स से चलोगे तो आपको आरसीएम की तरफ से भी मिलेंगे, हरित संजीवनी की तरफ से भी मिलेंगे। तो साथियों, ये बहुत शानदार ऑफर है, शानदार ऑफर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर में बिठाइए। इन सारे जो स्लैब्स है 1500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, सभी स्लैब्स को ठीक से पढ़िए, ठीक से सुनिए। फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगा उस और आपके सेवा में हमने प्रस्तुत किया है हरित संजीवनी.in। इस वेबसाइट पे आपको हरित संजीवनी की जो प्रमोशनल मटेरियल है, जैसे बैच है, किताब है, हर लैंग्वेज में किताब अवेलेबल है, लैपटॉप बैग है, टी शर्ट है, सारी चीजें। तो आप हरित संजीवनी वेबसाइट पे चले जाइए। अभी कोरोना के माध्यम से हम लोग मिल नहीं सकते, ऑनलाइन ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। हरित संजीवनी वेबसाइट पे जाइए, मर्चेंटाइज करके वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस मर्चेंटाइज को क्लिक कीजिए। ये सारे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसको क्लिक कीजिए, 500 रुपए तक की जो आपकी ऑर्डर रहेगी उसको शिपिंग चार्जेस, कुरियर चार्जेस 80 रुपए लगेंगे, उसके आगे के शिपिंग चार्जेस फ्री है। आपको ऑनलाइन ही पैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से पैसे पेड कर सकते हो। दूसरे दिन आपको आपके दिए हुए एड्रेस पे कुरियर से ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी साथियों। इसके लिए बहुत बहुत मैं आप सत्तू जी का, रवि शर्मा जी का, विजेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस बिजनेस का रचयिता और विजनरी पर्सन टीसी जी को फिर से प्रणाम करते हुए, सत्तू जी आज काफी वक्त हो चुका है, इसके बाद जब मिलेंगे बहुत अच्छी तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे। और मैं ये 100% आज ही लिख लो, आपकी टीम 500 करोड़ में चली गई है। आपकी टीम 500 करोड़ का बिजनेस पूरा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। तो आइए फिर से, जैसे सितंबर में हमने क्लोजिंग किया, उससे बढ़कर अक्टूबर में किया, उससे बढ़कर नवंबर में करेंगे। इसी प्रण के साथ, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ से आपसे विदाई लेता हूं और मेरे वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सिरोड़ा सर। बिल्कुल आपका आशीर्वाद मिला है सर, बिल्कुल कमाल करेंगे सर। आपके पहले भी 2 प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्राम से अंदर निश्चित तौर पे जो भी मेरा प्लस हुआ वो हरित संजीवनी की वजह से हुआ सर। मेरी टीम ने कमाल का, मतलब 2 महीने के अंदर 1.5 गुने से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है सर, और निश्चित तौर पे आज के प्रोग्राम से भी फायदा मिलेगा सर। और हम बार बार आपके प्रोग्राम लेते रहेंगे और हमारी टीम के लोगों को आप ट्रेनिंग देते रहे सर, बिल्कुल कमाल कर देंगे। जिस प्रकार से हेल्थ कार्ड के अंदर नंबर 1 काम किया मेरी टीम ने, उसी प्रकार से हरित संजीवनी के अंदर भी नंबर 1 काम करेगी सर हमारी टीम। 100% सर, आप सत्तू जी, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी और राठौड़ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी पूरी सीनियर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग हमारा टाइम देके यहाँ पे आए हैं। और यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 से 700 लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय ऐसे ही देते रहे, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहे और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे और बहुत बड़ा काम करें। थैंक यू, धन्यवाद सर।